थैंक यू। हमने पिछली क्लास में कुछ गलती हो जाने से कैसे सॉरी वॉरी बोलना, वी हैड सीन दैट प्रोटोकॉल। आज हम लोग 8th वाला पॉइंट है सम्यक पराक्रम का, वो हम देख रहे हैं। 29वां अध्ययन है उत्तराध्यान सूत्र का। बट इसमें एक चीज समझिएगा, मैं इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अनेकांतवाद के एलिमेंट्स समझा रही हूँ। मोस्टली आपको नए के एंगल सिखा रही हूँ, नए से कैसे पढ़ना। जब आप नए से पढ़ना सीख जाओगे तो आपको भगवान जो बोलना चाहते हैं बहुत फास्ट तरीके से आप उसको कैच करके आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। ओके, सो मैं नए के एंगल से ये पूरा अध्ययन सिखा रही हूँ। बट इसके अलावा भी जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आई रियली वांट टू पुश योर चारित्र, आई वांट टू पुश यू इन सम्यक दर्शन, आई वांट टू पुश यू इन थिंकिंग कि मैं और क्या इस फील्ड में कर सकती हूँ। I will also be doing that. So let's start with the 8th topic, जिसका नाम है समायिक। Okay, I hope everybody is going through all these things. तो महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया, हे भगवान, समायिक करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने जवाब दिया, समायिक करने से सावध योगों से निवृत्ति होती है। That's it. What is सावध योग? सावध मतलब जिसमें वध होता है। स एंड वध, वध मतलब जिसमें हिंसा होती है। वध इज लाइक अ हिंदी वर्ड के जिसमें हम किसी को मार डालते हैं। तो वध जो होता है, सावध एक्टिविटीज जो होती है, उससे निवृत्ति होती है। मतलब ऑल यू आर डूइंग इज शटिंग डाउन योर हिंसा की एक्टिविटीज। ओके, ऐसा भगवान ने बोला। एक ही फायदा बताया। व्यवहार ने क्या है? समायिक। समायिक आप जब बॉडी से करते हो, ओके, बॉडी से जब आप 48 मिनट्स की समायिक करते हो तो करते क्या हो? तो आप, भगवान बोलते हैं 48 मिनट्स के लिए तुम सावध योग नहीं करते। ओके, अब इसमें कई चीजें नहीं बोली गई है। जैसे सावध योग मैं नहीं करूं तो किससे नहीं करूं? क्या मन वचन काया तीनों से नहीं करूं, क्या बॉडी से नहीं करूं? जैसे आप समाय करके पचक के बैठ गए हो, पंखा लाइट तो आपने बंद कर दी है। जैसे मैंने अभी पंखा लाइट बंद करके यदि मैं समाय करने बैठ जाऊं तो मैं बॉडी से मैंने सावध योग का त्याग किया। तो वचन से तो मैं हिंसा कर सकती हूँ ना, माइंड से, मन से कर सकती हूँ क्या? सवाल है। नहीं कर सकती। इसका मतलब मन वचन काया तीनों इन्वॉल्व है, जो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यू नो दैट इज प्री रिक्विजिट, राइट? सो टेक्निकली देखा जाए तो भगवान को ये भी पता था कि समय के और 50 क्या अनंत फायदे हैं, अनंत एंगल्स हैं कि नहीं है समय के, राइट? नए से बोला जा रहा है कि समय के अनंत फायदे हैं, नुकसान भी है। अब बोलोगे नुकसान कैसे हैं? सम्यक प्रकार से समायिक नहीं करोगे तो नुकसान है ना। पचकान लेके सारे उसमें गलत काम करोगे, राइट? सारे उसमें जो 10 काया के 12 भेद, मन वचन काया के नहीं, वो कौन से थे? वो जो समायिक के जो प्रॉब्लम्स है ना, जो हम लोगों 10 को मन 10 वचन 12 काया, 12 काया के, इनकी जो हम लोग जो इनकी उपयोग नहीं रखेंगे और इसमें वायलेशन करेंगे तो पाप का बंध भी तो है ना। तो इस समायिक जैसी चीज के अंदर अनंत एंगल से आप उसको समझ सकते हो, ओके, या और बोल भी सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और आगम में उठाती हूँ जिसका नाम है ठाणांग सूत्र। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू विद द रिवर्स कैमरा सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। देखिए, स्थानांक सूत्र है, इसके अंदर एक टॉपिक है स्थान 4। ओके, स्थान 4, उसके अंदर भगवान ने ये बोला, इस तरह श्रमणोपासक यानी श्रावक के 4 विश्राम स्थान कहे गए हैं। विश्राम स्थान कौन कौन से हैं उसका डिटेलिंग करते हुए बोला, पहला है
जो हम लोग देशावकाशिक व्रत लेते हैं, तो जो भी श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं, ये हमारा पहला विश्राम स्थान है। सामायिक और जो दूसरी चीजें करते हैं वो सेकंड विश्राम स्थान है। जब हम पौषध करते हैं, तीसरा विश्राम स्थान है। और जब हम संलेखना संथारा करते हैं, वो हमारा चौथा विश्राम स्थान है। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक और आगम में महावीर स्वामी भगवान ने सामायिक को विश्राम स्थान बोल दिया। यहाँ पे इस आगम में क्या बोला? सावध योग का से निवृत्ति बोल दिया। दूसरी जगह क्या बोल दिया? विश्राम स्थान बोल दिया। ये तो मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं। आप अलग अलग जगह ढूंढोगे ना, अलग अलग चीजें बोली जाएंगी। कहीं बोल दिया कि आप 48 मिनट्स के लिए साधुपना पाल रहे हैं, कहीं ऐसे बोल दिया लिटरली। फिर ये भी बोल दिया कि नहीं, इवन दो तुम 48 मिनट्स के लिए साधुपना पाल रहे हो, लेकिन सवा बिस्वा दया भी नहीं है। मतलब कंपेरेटिव पिक्चर टू साधु। साधु जो करता है, तुम्हारी सवा बिस्वा मतलब एक कैलकुलेशंस होती हैं कि आप इतना भी नहीं करते, इतना भी नहीं करते हो। तो इट इज जस्ट टू शो कि साधु की सामायिक और हमारी सामायिक में कितना जमीन आसमान का फर्क है। वो भी किसी आगम में बोल दिया। हर आगम के अंदर सामायिक के बारे में इतना मैटर है कि बहुत सारा मैटर है। बट ऑब्वियसली क्या भगवान इसके अंदर पूछ सकते थे, भगवान सामायिक से क्या सामायिक करने से क्या फायदा होता है? भगवान यदि एक ही जगह आंसर देने बैठ जाते तो क्या फायदा होता? नहीं होता ना। नए से समझ में आ रहा है ना कि हर जगह स्कैटर्ड है। समझ में आ रहा है आगम में। भगवान ने इस आगम में सिर्फ इसी एंगल से बोला, जहां विश्राम स्थान था ना, उसमें विश्राम स्थान के बोला कि भैया तुम थके नहीं हो क्या संसार का बोझा उठा उठा के? पूरा टाइम बच्चे, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, संसार के मुसीबतें करते करते थके नहीं हो? थक गए हो? 48 मिनट्स का ब्रेक लो, बोझा उठाओ, साइड पे रखो और सिर्फ अपने आत्मा पे कॉन्सेंट्रेट करो। राइट? योर आत्मा इज ऑन अ वेकेशन। आत्मा वांट्स टू गो टू मोक्ष। डू व्हाट यू वांट टू डू। ओके? भगवान ने 48 मिनट्स को विश्राम स्थान में इस तरह का एटीट्यूड बताया। ये चीजें इसलिए मैं बोल रही हूं, अनेकांतवाद बताने के लिए कि व्यवहार नए एक है, क्या है? सामायिक व्यवहार नए है, 48 मिनट्स की में है। उसके उसके फायदे और वो क्यों की जाती है, उसको किस एंगल से देखा जाए, उसके निश्चय ने अनंत मिल सकते हैं। फिर भी क्यों भगवान ने उत्तराध्यान सूत्र के अंदर सिर्फ एक ही मैटर बोला कि भैया ये सावध योगों का त्याग है? सोच के देखो, एनीबडी क्यों बोला? कुछ भी करते हुए सावधि योग का त्याग तो है ही, चाहे विश्राम स्थल में है या सामायिक पोषक। नहीं, भगवान यहाँ पे what I was trying to tell you was कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखो एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। पुण्य श्रावक था, उसने एक सामायिक की और somehow उसकी सामायिक बहुत ही बेकार गई। एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन, एक स्टोरी आती है। उसकी इतनी बेकार सामायिक थी कि सामायिक खत्म होने के बाद he went to his wife and said there was some problem in the सामायिक, I could not concentrate, सारी उल्टी सीधी चीजें दिमाग में आई, my quality of सामायिक was not good. Okay? इसका मतलब क्या? He started investigating why my निश्चय ने से मैं सामायिक में क्यों नहीं जाया, मतलब सामायिक में क्यों नहीं जा पाया। ओके? एंड ही फिगर्ड इट आउट के भैया ठीक है, मेरे पड़ोसी का शायद को वो जो वो फ्यूल होता है ना, जो छाना बोलते हैं उसको, वो शायद गलती से हो गया या व्हाटएवर, उसने फिगर आउट किया। इसका मतलब ये है कि यू आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट कि मेरी क्वालिटी ऑफ सामायिक क्यों उतनी अच्छी नहीं हो रही है। इट इज एक्सपेक्टेड द क्वालिटी ऑफ सामायिक बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। आप यदि दिन में बोलते हो मुझे कि मैंने तो 4 सामायिक की, ओके परफेक्ट, व्यवहार में से आपने 5 सामायिक की। मैं गलती से यदि आपसे पूछ लूं निश्चय दृष्टि से आपने कितनी सामायिक की? निश्चय दृष्टि मतलब मन से, मन वचन और काया से समभाव कितनी देर आया? राग और द्वेष 0 था ही नहीं राग द्वेष। वीतराग दशा थी, ज्ञाता दृष्टा भाव था, समभाव थे, समता भाव थे। यदि मैं ये पूछ लूं 4 सामायिक आपने की ना सुबह से, कितनी देर थी?
किसी के प्रति राग नहीं आया, किसी के प्रति द्वेष नहीं आया, किसी के प्रति नहीं आया, क्या मॉनिटर किया कि नहीं किया। सी प्रमिला जी, एक चीज बताती हूँ, यदि आप आगम पढ़ोगे या कोई थोकड़े करोगे या कुछ स्वाध्याय करोगे ना, तो कषाय नहीं आएंगे, तो दैट इज अ वेरी इजी वे। बट आप वो मत करो, जानबूझ के मत करो, टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि आपके सिस्टम में कितने राग द्वेष चल रहे होते हैं, देन यू विल रियलाइज कि कितने जबरदस्त राग और द्वेष हो रहे हैं। ओके, कंचन आंटी बोलती है कि यदि आगम पढ़ने वाला हो तो 4-4, 5-5, 6-6 समायक कहाँ जाती है पता ही नहीं लगती है, दैट इज मस्ट, बट दैट इज नॉट द रियल। वो समायक तो से मतलब बहुत अच्छी गई, परफेक्ट गई, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, बट उससे ये नहीं पता लगता कि आपकी आत्मा ट्रेंड हुई है कि नहीं हुई है संभावों की प्राप्ति के लिए। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान तो क्या, जितने भी भगवान जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो ये अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हैं, मैं किसमें ये थॉट आया, कहाँ से आया, ये क्रोध से आया कि ये लोभ से आया। ओके, और उसको मॉनिटर करके उसको शट डाउन करते हैं। जैसे जैसे ऋषभदेव भगवान का सेकंड बेटा बाहुबली जी। बाहुबली जी का मान का उदय था और वो उसको कैच नहीं कर पाए। अंडरस्टूड? सो तीर्थंकर भगवान, ऋषभदेव भगवान ने हेल्प भेजा। ओके, इसका मतलब इट इज देयर योर जॉब टू मॉनिटर कौन से कषाय उदय में आ रहे हैं एंड शट इट डाउन। यू हैव टू शट इट डाउन। मान लो आपका झगड़ा हुआ है, मान लो मेरा आपके साथ झगड़ा हो गया और मैं समय पचक लेती हूँ और आगम पढ़ने लग जाती हूँ, ऑब्वियसली मैं आगम पढ़ूंगी या कुछ टेक्निकल करूंगी स्वाध्याय का, तो मुझे आपके प्रति क्रोध नहीं आएगा, बट वो है, पीछे है बैकग्राउंड में। ओके, आपको उस क्रोध को फ्रंट में लाके उसको डिसॉल्व करना है, निश्चय से उसको रीजन आउट करना है, रीजन आउट। और ये रीजन आउट कर करके जो अपने अंदर से कषाय को हटाना, दैट साधना आपको करनी है, ये साधना आपको करनी है। ओके, और ये हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग क्या करते हैं मैं बताती हूँ, बड़ा गुस्सा आता है ना तो आगम पढ़ने बैठ जाते हैं, थोपड़े पढ़ने बैठ जाते हैं, बहुत कुछ करने बैठ जाते हैं। डोंट रन अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम। ओके, बड़ा अच्छा है, प्रॉब्लम से भाग जाओ। आगम पढ़ के मेरे को भी कषाय नहीं आते हैं। जब मैं आगम नहीं पढ़ती हूँ और जब डेली लाइफ में होती हूँ तो कौन कौन से, कभी मान आ जाता है, कभी हास्य मोहनी कर्म का उदय होता है, कभी भय मोहनीय कर्म का उदय होता है, कितने। तब हम लोग क्या एक्शन लेते हैं उन उदय को देख। लोगों को तो दिखते भी नहीं है उदय, हमको यदि दिख भी गए तो हमने क्या एक्शन लिया उसको खत्म करने के लिए, इज अ क्वेश्चन। यदि हम व्यवहार नय से निश्चय नय में इस ट्रांजिशन में नहीं जाएंगे तो 90 साल के हो जाएंगे, 100 साल के भी हो जाएंगे। क्या किया? 6 समायके की। दिस इज व्हाट यू गोना डू एंड रिमेन इन व्यवहार नय की समायक। व्हेन विल यू गो इनटू निश्चय नय की समायक? व्हेन, याद रखना, सम्यक दर्शन इज ओनली पॉसिबल, द ट्रांजिशन फ्रॉम मिथ्या दृष्टि टू सम्यक दृष्टि इज ओनली पॉसिबल जब आप अनुप्रेक्षा करोगे और आप दोनों को समझोगे, व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों को समझोगे। सिर्फ व्यवहार नय को समझोगे, लोग ऐसे दादागिरी मार के मुझे बोलते हैं, हम लोग है ना बहुत ही अच्छे, हमारा संघ, जिस संघ को मैं बिलोंग करती हूँ ना, हम तो बहुत अच्छा है, हम तो लाइट पंखा नहीं चलाते, हम तो किसी को भी टच नहीं करते, हम तो ये परफेक्ट तरीके से करते हैं। मैंने बोला परफेक्ट व्यवहार नय से तुम लोग परफेक्ट समाय करते हो, ये तो समझ में आ गया, अनुमोदना फॉर दैट। बट वेयर इज योर निश्चय नय की समाय? वेयर इज इट? इफ आई आस्क यू, सोच के देखो। प्रमिला जी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं? I'll give you 2-3 examples, okay? I हर said संघ में zero. नहीं, जीरो भी मत बोलो, कुछ तो फर्क पड़ा है पहले से, बट ट्रस्ट मी, वो इतना फर्क नहीं पड़ा है कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए, वो इतना फर्क नहीं पड़ा है कि वीतराग दशा प्रकट हो जाए। ओके, इतना भी नहीं फर्क पड़ा है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय चौपड़ी का उदय के साथ श्रेयोपशम करके हम उसको साइड पे बिठा दें, इतना निश्चय तक नहीं पहुंचे, और ये पहुंचना ही पड़ेगा यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो। ओके, I'll give you 2-3 examples so that you'll understand. हर संघ में
समायक का जो निश्चय नय है ना, उस पे बहुत वेटेज दी जाती है, बहुत वेटेज दी जाती है। कई संघों में संभाव वर्ड बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। महाराज साहब बोलते हैं, आचार्य भगवंत बोलेंगे, साधु भगवंत बोलेंगे, श्रावक लोग भी बहुत बोलेंगे, राइट। ये सब पर्यायवाची वर्ड है, समायक के निश्चय नय के पर्यायवाची वर्ड्स हैं। संभाव, किसी में समता, समता, हर चीज में समता रखो करेंगे, ओके। कई संघों में वीतराग दशा, इतना वर्ड यूज होगा, वीतराग दशा इतनी बार यूज होगा, देखो, ओके। सब पर्यायवाची वर्ड है। किसी में ज्ञाता धृष्टा भाव, विज्ञाता धृष्टा भाव, ज्ञाता धृष्टा भाव, राइट। इतने सारे संघों में ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि कई संघों में यदि वीतराग दशा भाव होगा ना, तो सब लोग ये बोल रहे होंगे, आचार्य से लेके साधु से लेके श्रावक तक कितना बोल रहे होंगे। मेरा सवाल है, ये अक्षर मात्र रह जाते हैं, सिर्फ अक्षर मात्र रह जाते हैं। Where is the applications of those words? Where is the application? वो words दिख नहीं रहे हैं मुझे लोगों में। I'll give you 2-3 examples to quote. Okay? इसका मतलब हर संघ इंपॉर्टेंस दे रहा है समायक का निश्चय लेवल पे, जो रिजल्टेंट है। मतलब देखो, आप बोलोगे वीतराग दशा इज द निश्चय रिजल्टेंट, यस, दैट इज वेयर यू हैव टू रीच, ओके। समायक से केवल ज्ञान हो जाता है, समायक से सम्यक दर्शन हो जाता है, समायक से संभावों की प्राप्ति हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है समायक से। आप कहां तक पहुंचे? सुबह से 4 समायक कर चुके हो, निश्चय लेवल पर कितनी समायक हुई? इसके लिए जब कषाय भड़कते हैं ना, उनको मॉनिटर करना चालू करो। मैं आपको ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुकी हूं, बट आई डोंट नो, समहाउ मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ। आपने सुना होगा, बट इट फिट्स हियर, सो आई एम टेलिंग यू। बहुत आसान है, अगेन मैं बोलती हूँ, आगम पढ़ना। कंचनाटी बोलती है 5-5 क्या 6-6 7-7 समायक गायब हो जाएंगी आपकी, मतलब इतनी बढ़िया जाएंगी यदि आप आगम में रहोगी। बट आगम में रहे मतलब ज्ञान तो ले लिया, एप्लीकेशन जब करने बैठोगे, आगम को बंद करोगे, आंखें बंद करोगे, फिर वही उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे को ये कर दिया, मेरा ये नहीं किया, और उसने ये ऐसा क्यों हो गया, राइट। लाइफ इज गोइंग टू बी अनफेयर, ट्रस्ट मी, लाइफ इज गोइंग टू बी अनफेयर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। आगम भगवान बोल रहे हैं, संसार वैसे भी बेकार है, शिटपॉट है, इसमें से कुछ सार चीज निकलने वाली नहीं है। संसार भावना, 12 भावनाओं में से संसार भावना भी यही बोल रही है, राइट। इसलिए तो भगवान बोलते हैं, निकलो संसार से, तिर जाओ और मोक्ष में चले जाओ, भगवान बोल रहे हैं ना, राइट। सो जब ये गलत चीजें होती है आपके साथ, आप क्या करते हो इज व्हाट डिफाइंस निश्चय नय ऑफ समायक, ओके। हाँ, हम लोग इसी बात के लिए खुश है कि हमने पंखा लाइट बंद करके हम समायक करते हैं, पसीने से लथपथ हो गए, हम इसीलिए इंप्रेस हो जाते हैं कि हमारे महाराज साहब, ओ माय गॉड, कभी जिंदगी में एसी, पंखा, लाइट, कार, एरोप्लेन में यूज नहीं करते। वी गेट इम्प्रेस्ड, राइट? डू वी गेट इम्प्रेस्ड, राइट? हम अभी भी व्यवहार नय से इम्प्रेस्ड हैं। वेयर इज द निश्चय नय, ओके। सो अभी मैं निश्चय नय, समायक का निश्चय नय बोल रही हूँ कि सावध योग का त्याग है ना, ये मन, वचन, काया तीनों से है, याद रखना, सिर्फ बॉडी से नहीं है, ओके। इसका मतलब मुझे माइंड कंट्रोल भी करना पड़ेगा, माइंड से भी मैं हिंसा नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ माइंड से। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का यही हाल हुआ था, साधुपने में थे और उनसे हाँ, और युद्ध करना जब उन्होंने चालू कर दिया अपने दिमाग में, तो महावीर स्वामी भगवान ने उनके लिए क्या बोला? 7वीं नरक में जाएंगे, ऐसा बोला, राइट। व्यवहार नहीं किया, व्यवहार नहीं से दीक्षा भी, दीक्षा मतलब याजीवन की समायक थी उनकी, ओके। फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने ऐसे आदमी के लिए क्या बोला? ये आदमी 7वीं नरक में जा रहा है। अंडरस्टूड? व्यवहार समायक आपको सेव नहीं करेगी यदि निश्चय नय पे कंट्रोल नहीं होगा। दिख रहा है आपको ये वाला कंपोनेंट्स? हाँ, हमारी समायक से कहीं गुना ज्यादा वो साधु की समायक थी, फिर भी नहीं बचा पाए। भगवान क्या बोल रहे हैं? सॉरी, नथिंग डूइंग, इफ ही इज wherever whatever he is doing ना, रेडी फॉर 7वीं नरक। अंडरस्टूड? फिर मुझे बताओ, आप लोग निश्चय नय के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। मतलब वचन और बॉडी को कंट्रोल करना बहुत आसान है, माइंड कंट्रोल करके
उससे भी सावध मतलब हिंसा नहीं करनी, राग द्वेष नहीं करना। सी समायिक का मतलब होता है समभाव, मतलब ना राग ना द्वेष। आप राग भी नहीं कर सकते, यू कांट इवन लव, इट्स नॉट दैट यू कांट हेट, यू कांट इवन लव। ओके, समायिक में बैठे हो, कोई आपके घर चोर आएगा चोरी करने, can you love your house and your jewelry and your things what he's stealing? Can you love it? Huh? Can you love your own sharir? You can't love your own sharir? No? Are you sure about it, right? So, आप कुछ भी चीज, इसका मतलब समायिक में प्रिक्विजिट है कि आप आत्मा में रहो। ये एक डीप, मतलब ये जो आप जिसपे आप एकड़ी दिखा रहे हो ना कि यार मैंने तो 4 समायिक कर ली बिना लाइट पंखे के, हम समायिक करते हैं, हम तो परफेक्ट समायिक करते हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको बताया है बड़ी परफेक्ट समायिक कैसे की जाती है। भैया ये तो व्यवहार नए से कर रहे हो, निश्चय नए पे अभी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये मत बोलो कि मैं निश्चय नए से करती हूँ और मैं तो बहुत सक्सेस रेट मेरा अच्छा है। डोंट गिव मी दैट, क्योंकि ये अच्छों का बाजा बच जाता है। दशमी कालिक सूत्र का 3rd अध्ययन के अंदर रुजुला और रथनेमी, मतलब जो 22nd तीर्थंकर अरिष्टेमी भगवान के भाई थे, उनकी स्टोरी आती है। तो गुफा, दोनों साधु हैं, रुजुला भी और रथनेमी भी, दोनों। फिर भी जब एक गुफा के अंदर बारिश की वजह से जब वो प्रोटेक्शन के लिए भागते हैं, तो रथनेमी उसमें कायोत्सर्ग थे, और रुजुला जब वो गलती से उस केव में घुस जाती है, रथनेमी के कर्म उदय होते हैं और रथनेमी उनको मॉनिटर करके, उनका क्षयोपशम करके साइड पे रखने में फेल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? ये तो धन्य थी वो सती, ओके, रुजुला, जो प्रतिबोध इतने जबरदस्त तरीके से देखती है, तो अपने शील की भी रक्षा करती है और सामने वाले के भी शील की रक्षा करती है। ओके, तो साधु भी गिर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। साधु ऑल्सो नीड्स टू मॉनिटर देयर कषाय, सो यू ऑल्सो नीड्स टू मॉनिटर। ओके, हाँ, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके, 3-4 एग्जाम्पल्स, आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स। आई टोल्ड यू ना कि बीच में एक फेज था जब आई वाज सो एडिक्टेड टू समायिक, यदि मेरे को 48 मिनट्स, 49 मिनट्स तो छोड़ो, 48 मिनट्स के भी चांस मिलता था ना, मैं समायिक पचक लेती थी। तो मेरे छोटे बच्चे बड़े छोटे थे, तो आई यूज्ड टू, मतलब मैं कहाँ से टाइम निकाल देती थी। बच्चे गायब होते थे ना घर से, इट मीन्स मेरे लिए पार्टी थी, आई कुड आराम से डू समायिक। सो मेरे इन-लॉज ने ऐसे ही बोला कि हम लोग, वी आर गोइंग टू दिस स्पेंसर काइंड ऑफ अ मॉल, and my kids used to love going in that cart, जो cart होता था ना. So my kids also said, Mom, Dadi, we will also go. So they both went away. So I was like, I can do one समायिक evening time, okay? So मैंने समायिक पचक ली, मुझे पता था 1 घंटे तक तो नहीं आएंगे समायिक पच की. Somehow they just got tired because of my age issues and everything, and they just took a taxi and they came back. Within half an hour भी नहीं हुआ था, they came back home. Because कुछ काम धाम नहीं था, जैसे हम लोग जाते फिरते रहते हैं, something like that agenda. They came back and मेरी आधी समायिक थी, and the first thought was, ये डिनर का टाइम है, मेरे बच्चे सारे गलत खाना खाएंगे, ओके? मतलब दादी को क्या बोलेंगे? पॉपकॉर्न, चिप्स, you know how the kids are, right? अब समायिक में लड़ के मुझे गुस्सा आ रहा है अपने बच्चों पे. My kids are stupid. They will eat all the wrong thing and spoil their dinner. So, right? I'm angry with my kids for no rhyme or reason. I'm angry with my mother-in-law, right? Why am I angry? वो दे देंगी, वो ये नहीं बोलेंगी कि प्लेटफॉर्म पे सारा खाना रेडी है, कि बेटा खाना डाल दो, तुमको डिनर मत स्पॉइल करो, वो भी नहीं सुनेगी. I'm imaginary. I'm angry with my mother-in-law. I'm angry with my kids also, right? In my समायिक, I was so angry. I realized how can I get angry in my समायिक? समायिक does not allow anger issues. Cannot allow. कोई नहीं सकता है. And I was like, where is this anger coming from? Okay. When I started probing the anger,
I realized I love my children. Love, love, राग है, राग से आ रहा है क्रोध. Okay, because you love your children, you're angry with them. Okay, ये होता है, right? And this is not what they are doing. This is what मेरे कर्म उदय, मेरे क्रोध मोहनीय राग द्वेष का उदय है, जिसकी वजह से क्रोध भड़क रहा है, and I'm getting angry for no rhyme or reason. Okay, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि ये जो मैं राग कर रही हूँ अपने बच्चों के प्रति, क्या ये सही है कि गलत है? तो I started thinking on the राग. राग मतलब my love for my children. I started thinking. सीधे एनालिसिस करके मैं बता रही थी कि उस वक्त मैं सोचने लगी कि क्या मेरे बच्चों को कौन सा खाना मिलना चाहिए, रोटी दाल सब्जी मिलनी चाहिए कि जंक फूड मिलना चाहिए? तो सोचा कि ये मेरे पुण्य और उनके पुण्य सब बच्चों के अलग अलग होते हैं. वो मेरे बॉडी के बच्चे जरूर हो सकते हैं, बॉडी से उत्पन्न हुए हैं, बट आत्मा उनकी इंडिपेंडेंट है और उनके ऊपर इंडिपेंडेंट पुण्य और पाप के कर्म चिपके हुए हैं. ओके, यदि उनके पाप का उदय होगा तो उनको सारा गलत खाना मिल जाएगा, पुण्य का उदय होगा तो उनको सारा अच्छा खाना मिल जाएगा. ओके, ये सोच करके मेरे को वो जो कनेक्शन था ना, द राग बिटवीन मी एंड माय चिल्ड्रन वाज अ बिट सेपरेटेड. ये नॉर्मल सेपरेशन नहीं है, वैसे पूरा दिन मैं बच्चा बच्चा कर सकती हूँ. आई मीन यू नो every mother does that to the child, but only for that 48 minutes I was not attached to my children. I said कि बॉडी के बच्चे हैं, ठीक है, मेरी आत्मा सेपरेट, their atma separate, they have to function with their own pap and punya, they have to learn to evolve, they have to learn to become independent and figure out what is right and wrong for them, right? I started thinking on those lines only for that 48 minutes. और इतना ज्यादा डिटैचमेंट था मुझे मेरे बच्चों के प्रति कि जो राग की वजह से गुस्सा रहा था ना, वो राग को मैंने क्रैश कर दिया. राग जैसे ही क्रैश हुआ तो क्रोध भी गायब हो गया. ऑब्वियसली क्योंकि राग से ही तो क्रोध आ रहा था ना. You love your children, that's why तो क्रोध आ रहा था ना. And it was projecting towards my mother-in-law also for no rhyme or reason. So जब वो राग क्रैश हुआ तो कषाय भी क्रैश हो गया, मतलब एकदम कम हो गया. It was such a beautiful time in my समय कि उस वक्त मेरे को अंदर से भी कषाय नहीं थे. I was like, जो भी करेंगे सही अपने पाप और पुण्य के एंगल से करेंगे. अब मैं समाइक में हूँ, there's nothing much I can do, right? I have done my duty as a mother, but उनके पाप और पुण्य की वजह से they have to evolve in their own way. Okay, I cannot so much minutely micromanage their पुण्य and पाप also. Let there be, let me be. अब मैं अपनी समाइक क्यों खराब करूं? मेरी समाइक मुझे कंटिन्यू अच्छे तरीके से करनी है पूरी. And I was in so much of Atma Raman that I was not even connected to my children. मेरे बच्चे भी मुझे मेरे नहीं दिख रहे थे, right? मुझे मेरे बच्चे भी for those 48 minutes मेरे नहीं लग रहे थे. I was so much in Atma. Understood the detachment part? हाँ, पूरी इतनी बढ़िया समाइक गई, इतनी बढ़िया समाइक गई, I can't tell you. तो जब टाइम खत्म हुआ, समाइक पारी देखा, both my children were like, mama भूख लगी है, खाना डालो. They had not eaten a single thing and they were waiting. इसका मतलब क्या है कि मेरे का गुस्सा यदि मैं कंटिन्यू करती अंदर समाइक के अंदर, did it had a base? कोई रीजन था मेरा गुस्सा करने का? ज्यादातर हम जो कषाय करते हैं, क्रोध या मान माया करते हैं ना, has no reason for doing that. There is no reason for doing that क्रोध. There is no reason. वो बेचारे कुछ नहीं खाया था उन्होंने. They wait कर रहे थे कि मम्मी उठेगी, हमको खाना देगी, और अच्छे से उन्होंने दाल चावल जो भी खाना मैंने दिया उनको अच्छे से खाया. बट ऐसे ही मैं अपनी समाइक के अंदर क्रोध कर रही हूँ. हम देखेंगे ना अपनी लाइफ में 99% ऑफ जो कषाय जो हम करते हैं ना, उसका कोई फायदा ही नहीं है, न उसका कोई लॉजिक है, न उसका कुछ आउटपुट है, न उसका कुछ बेनिफिट है. यस, 1% का बेनिफिट है. 1% में कभी कभी कुछ करना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, राइट? जैसे किसी को स्ट्रिक्टली डांटना पड़ सकता है बॉडी से, वो राइट, उसमें भी माइंड से जरूरत नहीं है डांटने की, बॉडी से लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन में डांटना पड़ सकता है, राइट? कभी कभी सामने वाले को मान की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर पूरा दिन हम मान करते रहते हैं ना, राइट? मान कब जरूरत पड़ती है? जब सामने वाला कुछ कर रहा है ना, तो कई बार दिखाने की कोशिश जरूरत पड़ जाती है कि बॉस डोंट डू दिस, ओके,
लाइक उसको फोर्स करने के लिए तुमको बताना पड़ सकता है दैट आई एम ऑल्सो समथिंग, ओके। इसका मतलब दैट 1% ऑफ द टाइम तुमको मान दिखाना पड़ भी जाए तो उसका फिर भी कुछ आउटपुट होता है, मतलब उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। 99% जो हम मान कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है, बेस ही नहीं है, फिर भी हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करते हैं। सेम गोज विद लोभ। भगवान ने बोल दिया है ना, तुम्हारी ऊपर जो पुण्य के कर्म चिपके हैं उतना तुमको मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो घर हो, पैसे हो, सब कुछ मिल जाएगा ना। कोई उठा के लेके नहीं जा सकता, लेके गया भी, मान लो तुम्हारे पास चोरी भी हो गई, सब कुछ भी हो गया तुम्हारा, क्यों होगी चोरी? चोरी की थी, चोरी हो रही है, सिंपल लॉजिक, ओके। तो वो भी कर्माधीन है। फिर भी पूरा दिन लोभ कषाय करके कुछ क्या ज्यादा तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे? जो पुण्य नहीं चिपका वो उससे ज्यादा आ जाएंगे क्या? हम करते हैं ना लोभ पूरा दिन, ओके। हर चीज का लोभ, इज्जत मिल जाए, इज्जत भी कितनी मिलेगी? जितना नमस्कार पुण्य होगा उतनी इज्जत मिल जाएगी ना। नमस्कार पुण्य ही चिपका हुआ नहीं होगा, पिछले भवों में इज्जत नहीं दी, नमस्कार नहीं किया, नमस्कार योग्य हरकतें नहीं की हैं, उपकर्म नहीं चिपके हुए हैं, कहाँ इज्जत मिलेगी? फिर भी बस इज्जत मिल जाए, पैसे मिल जाए, लोग पूरा दिन में रहते हैं ना हम लोग, राइट? व्हाई इज देयर अ नीड? व्हाई इज देयर अ नीड? 99% तो ये परसेंटेज मैं बोल रही हूँ, भगवान ने आगम में नहीं बोला है, बट ये मेरा कॉमन डिडक्शन है कि भैया आउटपुट इसका कुछ है ही नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर भी हम 24 घंटा कषाय करते हैं और उसको मॉनिटर तक नहीं करते हैं। फिर बोलते हैं नहीं, वीतराग दशा, हमको पानी है, हमको सम्यक दर्शन पाना है, ज्ञाता धृष्टा बनना है। समता वर्ड, समता कितना बड़ा वर्ड है, राइट? समभाव कितना बड़ा वर्ड है, सारे बड़े बड़े वर्ड बोलते हैं, एंड देयर इज नो एप्लीकेशन टू इट। आई एम जस्ट आस्किंग वेयर इज द एप्लीकेशन, राइट? रजनी जी, आपने मुझे बोला कि मेरे को आज पता लगे कि मैं 1 महीने में मर रही हूँ, मैं दीक्षा लेके कर जाऊंगी। हाँ, दीक्षा का मतलब होता है सिर्फ स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय रहता है, 3 कषाय चौकड़ी 0 हो जाते का श्रेयोपशम उदय रहता है, उसका श्रेयोपशम करके आप उसको बिठा देते हो। सोच के देखो कषाय पे इतना कंट्रोल है कि नहीं है, सोच के देखो। और यदि अभी से नहीं तैयारी करोगे ना, उस वक्त निश्चय दृष्टि से भी दीक्षा नहीं आएगी, फिर वो बॉडी से ही दीक्षा आएगी, और ऐसी दीक्षा आपने अनंत बार ले चुके हो, याद रखना। उसका फायदा है, आई एम नॉट सेइंग उसका फायदा नहीं है, उसका भी फायदा है, बट उसका फायदा और निश्चय का फायदा आपको भी पता है, राइट? कोशिश करो सम्यक दर्शन की, ओके, पुशिंग द थिंग्स। मैं समायिक में जो सावध योग का से निवृत्ति का जो बोल रही हूँ ना, इसमें आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ कि मन वचन काया से सावध योगों की निवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? आप में से कितनों की मन से कषाय हैंडल हो रहे हैं? आंख बंद करके एक बार बोलो, इज देयर एनीबडी whom you still hate? आंख बंद करके ईमानदारी से बोलो, somebody you have not been able to forgive. It could be your neighbors, it could be your relative, it could be somebody. नहीं है, कोई नहीं है। Very good, Pramila ji, I'm super happy. But who? So bring them up and reason the problem, reason out the problem. मान लो आपका बिजनेस वाला पार्टनर ने तुम्हारा सारा पैसा ले लिया है, राइट? होता है ना कई बार, बिजनेस पार्टनरशिप्स गोज साउथ, राइट? हाँ, तो पैसा किसी का उड़ा, मतलब गबन किया था तो गबन हुआ है, दैट इज हाउ। बिना कर्म का उदय हुए, मतलब बांधा नहीं था तो उदय में भी नहीं आ पाएगा, ये रूल है कर्म थियरी का। मेरा रूल नहीं है, महावीर स्वामी भगवान ये रूल बोल रहे हैं। ये जानते हुए भी having hatred towards your business partner and all those things, we have all these issues, okay? हाँ, देवरानी जेठानी ने ये कर लिया, उसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, भैया उसके ऊपर नमस्कार पुण्य चिपका होगा इसलिए इज्जत मिल रही है। सारा काम तुम करते हो, इज्जत उसको मिलती है। तो पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। मे बी शी इज गुड इन टॉकिंग एंड यू आर पैथेटिक एट टॉकिंग, राइट? आप काम अच्छा करते हो लेकिन बोलना ही नहीं आता, दैट इज ऑल्सो कुड बी द रीजन।
The other reason could be कि उसके पास नमस्कार पुण्य ज्यादा और तुम्हारे पास नमस्कार पुण्य नहीं हो. That could also be the reason, right? Or she knows how to market and you don't know how to market. There could be millions of reasons. My point is, why do Kashai? Yeah, Pramila ji, you have a question? हाँ हाँ, प्रणाम आशिमा जी. मुझे ये कहना था कि सब कुछ यदि कर्माधीन है, सब कुछ पहले से फिक्स तो है ही, हमें नहीं पता, ये बात अलग है, लेकिन है तो सही, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या? वेरी गुड. आपके ऊपर प्रमीला जी पर म्यूट करना. ये वाला जो टॉपिक है ना, इस चैप्टर के बाद मैं सेकंड चैप्टर उठाने वाली हूँ. सेकंड चैप्टर इसी उत्तराध्यान सूत्र का, ठीक है, जिसमें परिचय नाम का है. उसमें आपकी इसके आंसर्स आप प्ले होते हुए दिखाई देंगी. जैसे प्रमीला जी का कि हाँ, जैसे प्रमीला जी आपने किसी भव में चोरी की थी. ओके, आपके चोरी होने का कर्म उदय हुआ है अभी, राइट? तो आपने किसी को दुख दिया था, तो आपका असाता का भी तो उदय है ना. असाता का ही उदय है कि आपके यहाँ से चोरी हो गई, वटेवर जो कुछ हो गया, राइट? नाउ वो चोरी तो होके रहेगी, गारंटीड है, चोरी तो होके रहेगी, हो गई. अब चोरी के बाद आप क्या करते हो, आपका रिएक्शन क्या है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू. यू कैन गेट एंग्री एंड हार्बर हेट्रेड कि ये आदमी मिल जाए ना, मैं उसका खून कर दूं. ऐसे चोर मिल जाए ना तो उसको तो फांसी की सजा मतलब ऐसे सुना दूं, यू नो, समथिंग लाइक दैट. आप ऐसी गालियां भी दे सकते हो. दैट इज ऑल्सो योर, आपका पूरा हक है. पर आपका ये भी हक, आप ये भी सोच सकते हो, चोरी की थी, कर्म हट गए मेरे ऊपर से, चलो जो हुआ अच्छा हुआ. थैंक गॉड मेरे पास इतना है कि मेरे पास 3 टाइम का खाने का पैसा है और मेरे ऊपर छत है, तो गया भी तो मेरे सारे काम निपट गए हैं, राइट? मेरे बच्चों की शादी हो गई है, सब कुछ हो गई है, मेरे को 3 टाइम का खाना मेरा रुक नहीं रहा है, मेरे सर पे छत है, मेरी डेली लाइफ चल रही है, जो होना था हो गया. कर्म ही हल्के हुए ना, मैं मेरी आत्मा हल्की हुई है ना, चलो जो हो गया. आप ये भी सोच सकते हो. सोच के आप उस जीव के प्रति वैर नहीं रखो, ये भी आपके पास ऑप्शन है. ये 2 तरीके का पुरुषार्थ है. एक तो सम्यक पुरुषार्थ है, सम्यक मतलब मोक्ष में जाने वाला पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ भगवान ने जो बताया वो पुरुषार्थ है. और एक स्टूपिड पुरुषार्थ जिसको मिथ्या पुरुषार्थ भी बोलते हैं, मतलब ऐਵੇਂ ही बेटा मैं गाली देके और कर्म बांधूं, राइट? जिसको बोलूं कि मैं तो विक्टिम हूँ भाई, मैं तो बहुत बड़ा विक्टिम हूँ, राइट? मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई, मेरे घर चोरी हो गई. आप ये वाला भी पुरुषार्थ कर सकते हो प्रमीला जी, कुछ तो करोगे आप. चॉइस इज योर्स. या तो सम्यक पुरुषार्थ करो या वही मिथ्या पुरुषार्थ करो, जैसे जैसे सब लोग पूरी दुनिया करती चली आई है. ओके, समझ में आया प्रमीला जी? आपने बोला सब कर्माधीन है, ये कर्म होता है इस कर्माधीन, बट उस कर्म की सुनना, और वो जो कर्म आपको जो करने को बोल रहा है वो आप नहीं सुनोगे. आई विल नॉट लिसन टू द कर्म, वट एवर द कर्म इज सेइंग, आई विल नॉट लिसन, राइट? भय मोहनीय कर्म का उदय आपको क्या बोलता है? फ्यूचर का क्या होगा, इससे ऐसे मतलब डर दिखाता है, वो भय दिखाता है. फ्यूचर में क्या होगा तेरा पता नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा, इतनी बीमारियां हैं, तू तेरे पास तो ये पैसे नहीं, वो तेरे साथ बुरा कर देगा, वो तेरे साथ ऐसा कर देगा. वो भय मोहनीय कर्म का उदय है, राइट? योर चॉइस टू से जो होगा देखा जाएगा यार, राइट? जब टाइम आएगा देखा जाएगा, अभी तो मैं धर्म कर लूं. हाँ, ये भय मोहनीय का कर्म है, ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द जो भय आपके होते हैं ना, again 99% are unreasonable, they are not even needed. There are people जो बेटी पैदा हुई है and they are thinking, ओहो लड़की तो पराए घर चली जाएगी, ओहो मेरा बुढ़ापे का क्या. अब बॉस ये प्रॉब्लम कब आने वाली है, बुढ़ापा तेरे को कब आने वाला है? आफ्टर 30-40 years. Can you stop thinking now, right? और जब आएगा तो देखा जाएगा, पुण्य चिपके होंगे तो एवरीथिंग विल गेट फिगर्ड आउट. और यदि पाप का उदय होगा तो बेटा भी होगा, तो भी पीपल आर अलोन विद सन्स आल्सो. बेटा अमेरिका में बैठा है, राइट? बट नहीं, मेरे को मजा आ रहा है भय मोहनीय कर्म के उदय की सुन के, मजा आ रहा है. नहीं, मैं भय कर रही हूँ. प्रमीला जी, कर्म उदय की आपको सुननी नहीं है. दैट इज वेयर द पुरुषार्थ लाइज इन सम्यक पुरुषार्थ. आपको कर्म जो बोल रहा है करने को वो नहीं करना है. अंडरस्टूड? शोक मोहनीय क्या बोलता है? शोक कर. शोक मोहनीय का मतलब क्या होता है? सैड हो जा, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तेरी लाइफ तो बेकार है, राइट? नहीं, हाउ इज इट बेकार? आई हैव सीन पीपल जिनके माँ बाप की डेथ हो गई है, स्पाउसेस की डेथ हो गई है, अपने खुद के बच्चों की डेथ हो गई है,
श्रेणिक राजा की 10 बीवियों के बच्चों की डेथ हो गई उनके सामने. दैट इज द वर्स्ट पेन. योर चिल्ड्रन डाइंग इन फ्रंट ऑफ यू. नोबडी कैन टेक इट. ओके, वो इतनी सैड हो गई थी कि लाइफ व्हाट, एक एक बेटा और वो मर गया. श्रेणिक राजा की 10 काली आदि 10 रानियों का वर्णन आता है. एंड व्हाट द हेल, दे हैड द ऑप्शन ऑफ क्राइंग ऑल थ्रू आउट लाइफ. एक ऑप्शन ये भी था. उन्होंने क्या सोचा, जिंदा हो जाएंगे क्या मेरे बच्चे? व्हाट इज द ऑप्शन? मनुष्य भव अभी भी बचा है. लेट अस यूज दिस मनुष्य भव. मनुष्य भव तो पुण्य प्रकृति है ना. लेट मी यूज माय मनुष्य भव. 10 ने दीक्षा ली और कहते हैं जो तपस्याओं का वर्णन उनकी, वो 10 रानियों का जो तपस्याओं का वर्णन आता है ना, आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा बाप रे कान बंद कर लूं, तो ज्यादा ही मोटिवेट हो गई तो हालत खराब हो जाएगी. सीरियसली काली आदि 10 रानी का जो वर्णन था ना, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू रीड मोर मैन, आई डोंट वांट टू गेट मोटिवेटेड सो मच, आई विल एंड अप टेकिंग पचकान एंड आई विल बी इन अ मेस, राइट? लाइक ऐसे कि हालत टाइट हो जाए, मतलब इतनी बुरी हालत में पचकान लिए उन लोगों ने. पर 10 को केवल ज्ञान हुआ, 10 मोक्ष गए. राइट? सोच के देखो, आपके आसपास जिनके बच्चों की डेथ है, वो लोग अपना फ्यूचर क्या करते हैं? यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्राइम. शोक मोहनीय कर्म बोल रहा है, रोना चालू करो, आप रो सकते हो, मिथ्या पुरुषार्थ है. प्रमिला जी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ, सम्यक पुरुषार्थ क्या कह रहा है? प्रॉब्लम्स तो आके रहेंगी. बच्चे, यदि काली आदि 10 रानी के बच्चे का मर जाने का वाला कर्म था ऐसा, तो बच्चे तो मरेंगे. राइट? रोना इज वन ऑप्शन एंड दे यूज देयर मनुष्य भाव. उसी भाव में आई थिंक दे गॉट केवल ज्ञान. या ऑल दोज 10 रानीज. ब्यूटिफुल धर्म साधना. क्या चारित्र था उन 10 रानी का. चारित्र तो इतना डिटेल्ड में वर्जन आता है. आपको मैं ये पूछ रही हूं कि आपको क्रोध कह रहा है क्रोध कर, क्रोध कर, क्रोध का उदय बोल रहा है क्रोध कर. यू डोंट हैव टू लिसन टू द क्रोध. इट्स एन इडियोटिक कर्म जो आपको बोल रहा है क्रोध कर. तो मेरे उस वक्त सामायिक के अंदर कौन सा कर्म उदय था? क्रोध का था. गुस्सा आ रहा है बच्चों पे, गुस्सा आ रहा है सब पे, आ रहा है ना? डिड इट हैव एनी फाउंडेशन? नो. मजा आ रहा है क्रोध करके. क्यों? क्योंकि वो क्रोध मोहनीय कर्म बोल रहा था. व्हेन यू गो डीपर, तो वीतराग दशा का मतलब क्या होता है? वीतराग, आई एम नॉट क्रोध न राग न द्वेष. यू हैव टू गो टू टिल इन समायिक, यू हैव टू एम फॉर वीतराग दशा. ना मैं राग कर रही हूँ ना मैं द्वेष कर रही हूँ. ओके, what word? ज्ञाता दृष्टा भाव इज ऑल्सो टॉकिंग द सेम थिंग. जान रही हूँ, देख रही हूँ. दैट्स इट. मैंने अपने कर्मों के उदय को, क्रोध मोहनीय कर्म के उदय को जान रही हूँ और देख रही हूँ, बट एक्शन नहीं ले रही, उसकी सुन नहीं रही. वो जो बोल रहा है सुन के मैं वो एक्शन नहीं ले रही हूँ. नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगी. दिस इज व्हाट माय डिसीजन वाज. ज्ञाता दृष्टा भाव एक्टिवेट था, वीतराग दशा एक्टिवेटेड थी. राइट? अभी वीतराग की मेहनत करोगे ना, तब जाके तो वीतराग बनोगे ना. वीतराग बनना तुम्हारा लक्ष्य है कि नहीं है? एवरीबॉडी वांट्स केवल ज्ञान हु इज सिटिंग इन दिस क्लास. राइट? ऐसे ही तो नहीं कि वीतराग बन जाओगे. नहीं भाई, प्रैक्टिस करोगे तब जाके कुछ बनोगे ना. मैं तो थोड़ी देर 48 मिनट्स की प्रैक्टिस कर रही थी. सामायिक से उठ के बाद फिर बच्चे 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 चालू हो गई. 48 मिनट्स तो वीतराग दशा में जाओ भाई. हाँ, आचार्य भगवान बोल बोल के थक गए. समता, समता नाम की कोई चीज होती है, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है. समता, वेरी गुड वर्ड. समता, व्हाट इज समता? वी डोंट नो, इट्स अ नाइस वर्ड. ऐसा कोई चलता है भाई? वेयर इज द समता? वेयर इज राग द्वेष जीरोड? ओके प्रमिला जी, कर्म की नहीं सुनने की, दैट इज द करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत करती हूँ मैं तो. नो, बिकॉज निश्चय में नहीं जाते हैं. यू डोंट प्रोब व्हाई द क्रोध इज कमिंग. लोभ आ रहा है तो क्यों लोभ आ रहा है? व्हाई इज द लोभ कमिंग? वही चीज सास से लोभ आ जाता है, उसी चीज पे, अपनी खुद की माँ पे लोभ नहीं आएगा. क्या लोभ आएगा? मेरी सास सारा काम कर दे. वो माँ आएगी तुम्हारी मायके से, तो नहीं आएगा कि मेरी माँ मेरा सारा काम कर दे. वो लोभ नहीं आएगा. राइट? होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या? वो लोभ कहाँ से आ रहा है? ये डिफरेंशिएशन क्यों आ रहा है? ये एक आदमी मेरी हेल्प कर दे, काम कर दे मेरा सारा, और दूसरा नहीं करे. क्यों? राग बिकॉज और वी लव द्वेष. आवर मदर एंड वी डू नॉट लव आवर मदर इन लॉ. ट्रस्ट मी ऑन दिस. Probe further, probe. Go to the basics of कहाँ से निकाल रहा है वो क्रोध. और आप ताज्जुब करोगे, कई बार हम अपने ही, जैसे मैंने आपको बताया ना, अपने ही बच्चों से क्रोध कर रहे हैं. इट कुड बी राग. कई बार
ऐसी भी चीज सिचुएशन हो जाती है कि हम जिसको लगता है ना हम इस आदमी को तो बहुत प्यार करते हैं, बट एक्चुअली प्यार नहीं करते, स्वार्थ पे दुनिया टिकी हुई है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वो कौन सा वाला नमी पवज्जा का चैप्टर बोल रहा है, देखना। वी थिंक वी लव आवर स्पाउस, वी थिंक वी लव आवर स्पाउस ना, राइट? ओके, वेरी गुड। हाँ, उनकी डेथ पे हम लोग रोते हैं, राइट? रोते हैं ना? क्यों रोते हैं? नमी पवज्जा का चैप्टर बोलता है स्वार्थ तुम्हारा सिद्ध रहा था, वो भी स्वार्थ का मतलब अभी अब तुम्हारा कौन देखेगा, राइट? लुक एट मदन रेखा, उसका भी हस्बैंड मर रहा था, वो स्वार्थी नहीं थी, वो स्वार्थी नहीं थी। व्हाट डिड शी से? ही इज डाइंग, ही इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, ही इज इंपॉर्टेंट, व्हाट डू आई डू टू हेल्प हिम गो टू मोक्ष। लुक एट मदन रेखा। हम 16 सतियों के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। 16 सतियों के नाम लेने से क्या होगा यदि हम उनके आसपास उनसे एक चीज ना सीखें? ओके, सो इट्स अ लॉन्ग शॉर्ट, बट कर्मों की सुनना बंद करो यार, कर्म तो बोलते रहते हैं, भगवान की सुनना चालू करो ना। लुक व्हाट इज भगवान सेइंग ऑन दिस इशू, डू दैट। भगवान ने बोला सामायिक में राग द्वेष नहीं हो सकता है, संभाव। सामायिक का मतलब होता है संभावना, राग न द्वेष, दोनों में बैलेंसिंग एक्ट, मतलब दोनों नहीं होने चाहिए। ओके, वेयर इज इट? फिर मॉनिटर करो कि मान आ रहा है, कि लोभ आ रहा है, कि माया आ रही है, क्या जो भी आ रहा है उसको प्रोब करो कि वो कहाँ से आ रहा है। वो जहां से आ रहा है उसको प्रोब करो कि ये क्यों, ये इसमें गलत क्या है जो मैं कर रही हूँ। जैसे मैं मेरे बच्चों से राग कर रही थी, भगवान कहते हैं ये क्या राग करके बैठे हो? हाँ, इसी भव में ये बच्चे हैं तेरे, ना पिछले भव में थे ना आगे अगले भव में बच्चे होने वाले हैं। उन जिस सिर्फ इसी 100 साल की उम्र में, जब 100 साल के लिए तुम्हारे बच्चे हैं, उसके अंदर भी बच्चा बच्चा करके तू अपनी 40 मिनट्स की समय खराब कर रही है। ओके, I've seen a couple जिसका बच्चा बहुत छोटी उम्र में मर गया था। See, I'm not laughing at them, I'm not ridiculing them, and I'm not underestimating what they're going through. Okay, I'm not at all doing that. Okay, I'm just saying भगवान जानते हैं कि संसार कोई आसान जगह नहीं है। भगवान जानते हैं और बोल रहे हैं कि इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस, सबके साथ नाइंसाफी हो रही है। ओके, इतने अच्छे तरीके तक बादाम खाए, अच्छा खाना खाया, फिर भी यार एक बीमारी हुई और 6 महीने में मर गए। ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? एवरीथिंग अंडरस्टूड, द वर्ल्ड, संसार इज फुल ऑफ नाइंसाफी। आई एम जस्ट टेलिंग यू, बी प्रिपेयर्ड। भगवान तो पहले दिन से बोल रहे थे कि नाइंसाफियां तो होगी, युगलिक आरा नहीं है, युगलिक आरे में नाइंसाफियां नहीं होती है। ये भैया, ये कर्म भूमि, मतलब नाइंसाफी विल बी डन। ओके, अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, सामायिक के अंदर सावध योग का त्याग है, तो मन से भी सावध योग होना चाहिए, मन से भी। ओके, एंड मन का आपने किया कि नहीं किया? मन के अंदर आपको मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है? नो राग नो द्वेष। आया कैसे? हाउ डेयर इट कम? शट इट डाउन नाउ। और शटिंग के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अपनी आत्मा को कि नहीं, ये क्यों गलत कर रहे हो, ये कहाँ गलत है, अच्छा ये नहीं हो सकता है, अच्छा ये नहीं है तो क्या सही है, भगवान ने इस इशू पे क्या बोला है। आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में ही 10-15 मिनट लग जाएंगे आपको, बट डू द आर्ग्यूमेंट। समझ में आया प्रमिला जी? आप मेरा कोई एक केस स्टडी बताओ मुझे अपने में से, मैं आपका आर्ग्यूमेंट कर बताती हूँ, व्यवहार में से निश्चय में लेके जाती हूँ। सिखाओ। मैंने ऐसे बहुत बार किया, जैसे आपकी हर क्लास को मैं इतने अच्छे से इसीलिए देखती हूँ कि वो प्रैक्टिकल लाइफ जीने का तरीका है। हाँ, बेसिक तो है ही, दूसरों को भी बताती हूँ, खुद भी करती हूँ। अब हाँ, जैसे कल रात की बात बताऊं, रात को 2 बजे मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई, 2 बजे रात। और बेटा उठा, बोला मम्मा मेरे को तो जाना पड़ेगा। मैं संवर में, गुड़िया मेरे पास, तो मैं बोले नहीं, मैं पालूंगी नहीं इसको, बेड पे सुला। फिर वो रहती नहीं है मेरे पास आई, मैं बोले तू ठीक है तो सो जा। अब मेरे को चिंता हो वो लोग क्या करेंगे, मेरे सब पचखान कैसे होगा। फिर मैं नहीं नहीं, उनका अपना जैसे उनकी जैसे पुण्याई जो होगा होगा, मुझे अभी यहाँ पे शांत रह के मेरा और इसका ध्यान रखना है। मतलब इस तरीके से सोचते हैं वापस। या ये जब बड़े नुकसान होते हैं तो
की है डकैतियां, बहुत बड़ी बड़ी डकैतियां की है, तो अब भुगतना ही है बस, ठीक है। तो बहुत बहुत रिलैक्स होता है, बहुत मन को शांति मिलती है। प्रमिला जी, इज योर डॉटर इन लॉ फाइन नाउ? बहू ठीक है? हाँ तो ठीक है, अभी अभी ठीक है, Okay. बस स्टेबल स्टेबल है। फेयर इनफ, टेक केयर, ठीक है। पर प्रमिला जी, यदि संवर में हो ना तो संवर आप आराम से पार सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड। समायक नहीं, समायक को मत छोड़ो, पर संवर होगा तो पार के ना आप उनको बोलो जो काम बोलोगे मैं कर लूंगी, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर। तो नहीं, उन्होंने मैंने बोला पोती को देखो तो उसको देखो, आप संवर पार सकते हो। आराम है। समायक, यदि याद रखना, समायक में भी यू हैव अ डिस्क्रेशन। यदि सिचुएशन इज मतलब बहुत पैथेटिक लेवल पे है, आप कुछ कर उठ के कर सकते हो ना, तो समायक भी पार के कुछ कर सकते हो। याद रखना, आप श्रावक हो, श्रावक की समायक में बाजा भी बजता है ना, तो उसका प्रोटोकॉल है उसमें से निकल के वापस शुद्धि करने का। अंडरस्टूड? हाँ, यदि साधु की समायक भी, यदि वो मतलब समायक साधु अपनी दीक्षा से भी नीचे गिरते हैं, तो उसमें भी रेमेडियल है। रेमेडियल मतलब वो छेद सूत्र में उसका प्रोसीजर बताया हुआ है, राइट? तो श्रावक का भी है। तो आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि समय को पारना चालू कर दो, नहीं, बट इन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर समबडी हैज कम टू यू एंड आस्क्ड यू फॉर हेल्प, खासकर इन मेडिकल केसेस, आई थिंक यू शुड प्रोवाइड ऑल द हेल्प। ओके, यू शुड से ओके ठीक है, मैं क्या कर दूं, अच्छा बच्ची ने सोना है और उसको पंखा चाहिए या कुछ चाहिए, ठीक है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं पार के उसका ध्यान रखती हूँ। ओके, यू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। यदि समायक भी, मतलब संवर तो आराम से पार सकते हो, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट समायक भी यदि आपको पारनी पड़े तो श्रावक हो, यू शुड नॉट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ, जस्ट टेलिंग यू। ओके, याद रखना, कभी मत भूलो कि आप श्रावक हो। देयर इज अ वे आउट, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। उसका बाद में प्रायश्चित लो, ठीक है। देखो कई चीजें हो चुकी होती हैं तो उसमें नहीं करो तो बात अलग है, बट मेडिकल हेल्प में आई थिंक यू शुड गिव ऑल पॉसिबल हेल्प, ऑल मैंने पॉसिबल। उसमें आपकी समय के लिए नेक्स्ट डे आप जीरो भी करते हो और आपको पूरा घर देखना पड़ता है, यू बेटर किया डू दैट। व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग अ समाइक व्हेन यू आर नीडेड इन द हाउस? ओके, मैंने आपको पहले भी बोला है, मोक्ष मार्ग फॉर अ श्रावक इज द लास्ट प्रायोरिटी, रिमेंबर दैट, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। ओके, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं। ओके, देयर आर अदर प्रायोरिटीज इन लाइफ। ओके, एनीवे, मैंने समय का ये व्यवहार नय और निश्चय नय का जो एनालिसिस करके बताया, किसी को समझ में आया, किसी को फायदा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। हाँ, मैं इसलिए करके बता रही हूं कि समायिक 4 हो गई, निश्चय नय की समायिक बहुत लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आगम बोल रहा है यू नीड टू मॉनिटर। जैसे मैंने प्रसन्न चंद्र राजऋषि की स्टोरी बताई, somebody is monitoring, राइट? महावीर स्वामी भगवान मॉनिटर कर रहे हैं ना, राइट? 14 पूर्वी भद्रबाहु स्वामी जब अपने स्थूली भद्र को 10 पूर्वों के ज्ञान के बाद देखते हैं कि ये ज्ञान देने के बाद इसका मन कर रहा है कि मैं दिखाऊं कि मैं वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो गई है मेरे में, मैं वैक्रिय कर सकता हूं, राइट? तो वो मॉनिटर कर रहा है निश्चय नय से कि तेरा मन कैसे किया, जो तेरे को मिला है उसको दिखाने का, मतलब द नीड टू शो पीपल व्हाट यू हैव, राइट, is a lobh kashai, is a man, or it could be some kashai, and how could you not monitor that and shut it down? And if you are not monitoring that, मैं तेरे को आगे का ज्ञान नहीं दूंगा, राइट? हाँ, आगम में मैं जगह जगह आपको बता रही हूँ, मॉनिटरिंग ऑफ निश्चय दृष्टि से समायिक इज गेटिंग मॉनिटर। पुण्य श्रावक की मैंने स्टोरी, ऐसे 50 स्टोरी आपको मिलेगी वेर निश्चय नय से पीपल आर मॉनिटरिंग। आई एम आस्किंग यू, वेर आर यू मॉनिटरिंग? व्यवहार नहीं की समायिक तो भैया आपके संघ वालों ने सिखा दी और आपको जबरदस्ती पंखा लाइट बंद करने को बोल दिया, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई तो आप पंखा लाइट बंद करते हो और उसी में एकड़ी दिखा रहे हो। आपको ये दिखाई देता है कि वो जो एकड़ी दिखा रहे हो वो भी एक मान कषाय है, राइट? और फिर किसको जाके सुनाते हो? जिस संघ में पंखा लाइट चलता है, क्या जाके बोलते हो? You stupid, we know, we have figured it out, right? I mean, my point is, did you figure out your कषाय कि आपको कितना मान है कि हम लोग तो बिल्कुल सही जा रहे हैं? वो मॉनिटर नहीं कर रहे हो। वेयर इज योर निश्चय मॉनिटरिंग? आपका जो गुरु होगा ना, कहते हैं धर्म गुरु के साथ हमेशा करना चाहिए। गुरु का ये काम होता है मॉनिटरिंग करना, पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। गुरु बहुत सूक्ष्म दशा से मॉनिटर करते हैं। एक शिष्य ने
40 दिन का व्रत किया, बोलते हैं ना कि 40 डेज व्रत हो गए, तो लास्ट डे था, 39th व्रत हो चुके थे। गुरु क्या बोलता है, बेटा तू पार लो। तो शिष्य बोलता है वाई मैन, एक दिन और 40 कौन पहुंचता है 40 तक, 40 करने दो। गुरु कहता है नहीं यार, कुछ गड़बड़ होने वाली है, मेरे को समझ में आ रहा है, इसलिए तुम पार लो। तो उसको लगता है मेरे गुरु में कोई अतिशय ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसको लगा कुछ होने वाला है, इसलिए वो पार लेता है। पार लेने के बाद पूरा दिन वेट करता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट डे जाके गुरु पे गुस्से होके बोलता है, एवं ही मेरी परवाही एक और करवा देते तो 40 हो जाते मेरे, एवं ही क्या प्रॉब्लम आने वाली थी, राइट। जो एवं ही मेरे 40 हो गए, अब क्या बोलेंगे 39 का व्रत, लाइक इट्स लाइक 28, जैसे मैं आपको बोलूं आप 28 कर रहे हो, 7 दिन के बाद पा लिया, नहीं नो, 8 दिन करने देते आराम से। गुरु बोलता है बॉस, जो तेरा जो मान था ना, मैं 40 कर रहा हूँ, कितने दैट हैड ऑलरेडी ट्रिगर्ड, व्हाट वर यू डूइंग, गॉड नोज व्हाट वर, इट वाज डेफिनेटली नॉट फॉर मोक्ष मार्ग। वेयर इज द मॉनिटरिंग, आई एम आस्किंग इन समायिक। और यदि आप समायिक, एक समायिक की मॉनिटरिंग चालू कर दोगे ना, योर लाइफ विल चेंज लाइक क्रेजी। आई हैव हैड सो मेनी एग्जांपल्स विद माय ओन लाइफ। मॉनिटरिंग ऑफ निश्चय है, मॉनिटरिंग ऑफ निश्चय है। व्यवहार की मॉनिटरिंग जरूरत ही नहीं है, व्यवहार की काउंटिंग भी जरूरत नहीं है, यू डोंट इवन हैव टू काउंट। निश्चय की मॉनिटरिंग की जरूरत है। ओके लोग ऐसे बोलते हैं हमने तो 4 समय की, 5 समय की, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी समय आई डिड। सुबह से बस मैं ऐड करती रहती हूँ, ये टाइम 48 मिनट्स 48 मिनट माइनस करते चले, मतलब ऐड करते चले जाओ, उतनी समय हो गई। आप मुझे शाम को बोलोगे कितनी समय हुई, आई डोंट नो, बट आई नो उसका आउटपुट क्या निकला, आई नो द आउटपुट। निश्चय में करो। आर यू क्लियर? शोभा जी, समय एक भी करो, लेकिन निश्चय से मॉनिटरिंग होगी ना, दैट वन समय इज ऑल्सो वर्थ इट। ओके, वी डोंट वांट मिलियंस, वी जस्ट वांट वन। ओके, समायिक में आप कर्म बंध भी कर सकते हो, जरूरी नहीं समायिक में निर्जरा ही होती है। ओके, और याद रखना समायिक में यदि सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से नहीं है, तो वो पुण्य का बंध ही करा रहा है, पाप, हाँ, वो सकाम निर्जरा डेफिनेटली नहीं करा रहा है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये सब निश्चय के जार्गन्स बोल रही हूँ, निश्चय से। व्यवहार नहीं से तो क्या बोला जाएगा, आपने बहुत अच्छा धर्म किया, आपने तो बहुत निर्जरा की। ओके, एनीवे, एनी क्वेश्चंस ऑन समायिक? कौन मेहनत करेगा इस लेवल की समायिक में जाने का, मॉनिटरिंग करने का? करोगे विजयश्री जी? ओके, हर कषाय को मॉनिटर करो, एवरी कषाय शुड बी मॉनिटर। ओके, बेवजह पे एंजाइटी करना, बेवजह पे सैड होना, ये सब भय मोहनीय, शोक मोहनीय का उदय रहता है। मजा आ रहा है सामने वाले का मजाक उड़ाने का, हंसी भी आ जाती है, हास्य मोहनी का उदय दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है ना कि हास्य मोहनी का उदय हो रहा है, इसलिए तो मुझे सामने वाले का मजाक उड़ाने का मन कर रहा है। क्यों उड़ाना है? उड़ाऊंगी तो और कर्म बंद होंगे, करना ही नहीं है मुझे। ये सोच करके प्लीज मॉनिटर कषाय और नौ कषाय देखना चालू कर। मैं दूसरे कर्म देखने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कषाय और नौ कषाय का करो। आगे चल के आप सारे कर्म देखना चालू कर दोगे। मेरा कहीं मैं जा रही थी और मेरा बहुत मन किया, एक बंदा था जो हमेशा मुझे बहुत तंग करता, मतलब लाइक लिटरली दैट पर्सन हैज मेड माय लाइफ मिजरेबल। होता है ना कई बार वो सिचुएशन में somebody में भी। तो मैं जा रही थी ना, मेरा मेरा मन किया कि मैं वो काम गलत कर दूं, सो दैट वो दुखी हो जाएगा, मतलब होता है ना वो जैसे लाइक करना, मेरा बड़ा मन किया। जब मेरा मन किया ना, तो मैंने मेरे मुंह से क्या वर्ड्स निकले पता है? सामने वाले के असाता वेदनीय कर्म का उदय था, और उसका कर्म उदय मुझे बोल रहा है कि उसको तंग कर, राइट? हाँ, और उसका कर्म उदय हो जाएगा। मैंने कहा मैं क्यों कर्म बंद करूं, नहीं करना, जा उसको कोई और जाके तंग करेगा, मैं क्यों करूं? मैंने नहीं किया। आपको अपने कर्म के अलावा सामने के कर्म दिखाई देंगे, और असाता वेदनीय भी, मैं तो सिर्फ मोहनीय कर्म को आपको कंट्रोल करने को बोल रही हूँ। आगे चल के आपको हर कर्म दिखाई देंगे, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, सब कुछ दिखाई देगा। शुभ नाम, अशुभ नाम, साता असाता, सारे 8 कर्म आपको क्लैरिटी से दिखाई देंगे, क्या उनमें ऑल्टरेशन हो रही है, सब कुछ दिखाई देगा।
Okay, you have to reach till that, and the only expertise you can get is inside the समायक. समायक के अंदर एकदम चीजें एकदम क्लियर होती है, क्योंकि याद रखना समायक में तुम्हारी आत्मा और महावीर स्वामी भगवान जो शिला पे कर रहे हैं वो दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होगी ना, ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी नहीं होगी ना. So there is no way you are going to go to Shila. There is no way you. Okay, you should do exactly what Mahavir Swami Bhagwan is doing in Shila. Exactly doing that. Okay. जब बहुत ज्यादा कषाय भड़क जाए, बहुत ज्यादा, एक बार मैं समायक का मेरा टाइम हो गया था, एक फिक्स टाइम था, तो एक समायक का टाइम हो गया था, मैंने समायक ली और उसके पहले मैंने इतना झगड़ा किया था. अंडरस्टूड? यू नो हाउ थिंग्स हैपन, राइट? सो एक मेड के साथ मेरी इतनी मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, अच्छे खासे हंगामा हो चुका था, 5-10 मिनट का हंगामा हो चुका था. सो आई वाज वेरी एजिटेटेड एंड आई वाज वेरी इरिटेटेड आल्सो. सो आफ्टर दैट was my Samayak time. As soon as I sat in my Samayak, I was still agitated. You know what I did? I sat in my Samayak and said, भगवान व्यवहार ने से तो Samayak चालू हो गई है, निश्चय ने से देखो कितनी धज्जियां उड़ी हुई है, राइट? भगवान निश्चय दृष्टि से भी Samayak में ले आना. भगवान मैं आपकी शरण लेती. And I kept on appreciating Mahavir Swami Bhagwan for 15 minutes, 20 minutes. And after 20 minutes, when I left appreciating Mahavir Swami Bhagwan and the design of Samayak, how Samayak was built, and what are the good advantages of advantages coming out of a Samayak, what Samayak really means. 15 मिनट तक बस भगवान और उनकी Samayak दो चीजों को मैं अप्रिशिएट करती रही. 20 मिनट्स के बाद जब मैंने पारा ना, I had not a single agitation against my mate. थी नहीं, खत्म हो गई. And it was like, it was such a small reason, it was such a small cause. Okay, so ये सब जो चीजें है ना, मॉनिटर नहीं करोगे, निश्चय नय तक नहीं जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, जिंदगी भर मर जाओगे लेकिन व्यवहार नय तक समायक रखोगे. आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग, कहां तक पहुंचोगे? हाँ, कितने भव में आपने व्यवहार समायक की है? व्यवहार नय से कितने भवों में की है? आप दीक्षा भी यदि अनंत बार ले चुके हो तो श्रावक की समायक तो उससे भी ज्यादा बार हुई होगी आप, राइट? आई एम आस्किंग द आउटपुट. यदि कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है ना, तो वो पता है क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलेंगे वो लोग? You've done so much, you've done so much. What is the output, right? Give me tangible benefits. वो ऐसे बोलेंगे, right? What are the tangible benefits? Where is Samyak Darshan? Where is Shravakpana, Nishchay Shravakpana, Nishchay Samyak Darshan? Anyway, ask. I am going to ask. मैं अभी व्यवहार ने निश्चय से मैं बात करूंगी, right? एक और चीज आपको सिखाती हूँ समायक में, कि आपको दोनों चीज समझ में आ गई ना, व्यवहार समायक क्या होती है, निश्चय समायक क्या होती है, समझ में आ गई ना, राइट? अभी नहीं, पर जब मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अनेकांतवाद करूंगी ना, तब मैं एक टॉपिक बोलूंगी, उसमें ये बोलूंगी किसको कब व्यवहार से देखना, किसको कब निश्चय दृष्टि से देखना, ये एक्सपर्टीज भी आप में डेवलप होनी चाहिए. ओके, ये एक्सपर्टीज है. जैसे आपने समायक की और मुझे बोला यार आज मैंने 4 समायक की, तो मुझे क्या करना चाहिए? वेरी गुड, आई शुड अप्रिशिएट यू एंड सेड वेरी गुड, करते रहना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हो, कंटिन्यू डूइंग मोर, राइट? आई शुड अप्रिशिएट यू. आई शुड नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन, बॉस निश्चय दृष्टि से कितनी समायक हुई, बिकॉज इट विल इरिटेट यू ऑब्वियसली, राइट? ये तो मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ. बट तो दूसरों की साधना व्यवहार नय से देखो, बट अपनी साधना निश्चय दृष्टि से देखो. ओके, कि यदि मैंने 28 की है तो उसका क्या बेनिफिट था, उसका निश्चय नहीं क्या था. यदि मैंने रात्रि भोजन त्याग किया है, उसका क्या बेनिफिट था. ओके, निश्चय नहीं क्या था, क्या वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है. आपको मैं अपनी साधना में देख सकती हूँ, पर आपको व्यवहार नहीं से आई शुड एक्सेप्ट इट, नहीं तो सामने वाले को इरिटेशन मच सकती है, कषाय भड़क सकते हैं. ओके, तो कब मुंह कब कितना खोलना है. As a teacher, I might push you a bit for Nishchanay, but if I'm not a teacher, I'm just a friend or a nobody,
I better stick to व्यवहार नय and say I'm very happy, I appreciate your व्यवहार नय से अठाई, I appreciate your व्यवहार नय से चार समायक, I should appreciate you. Okay, ये भी मैं नए से भी बता दूं कि निश्चय ने डिमांड नहीं किया जाता, सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं पूछी जाती, वो आत्मा के परिणाम है, वो इतना ये इफ यू आस्क समबडी दे विल गेट इट। वो मुंह उठा के पता है क्या, यदि मैं तुमको बोलूंगी ना 4 समायक की पर निश्चय दृष्टि से कितनी समायक, तो आप उलट के पता है मुझे क्या बोलोगे, लड़ी 4 तो की है ना, तूने कितनी की है ये भी बता दे, तुम भी खरी खोटी सुना दोगे, देन द झगड़ा हैपेंस। ओके, so when to open your mouth with which nay is also an expertise which you will gain. Okay, खुद की साधना निश्चय से देखना चालू करो, high time. Okay, high time. Anyway, any more questions on Samayik? No, enough. अभी आपने अभी एक फ्रेज बोला, दूसरों की साधना को व्यवहार नय से देखो, अपनी साधना को निश्चय नय से देखो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। I'll explain जब मैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाऊंगी ना ऑफ अनेकांतवाद, ऑलमोस्ट 20 रूल्स एंड एप्लीकेशंस के होंगे, उसमें मैं सिखाऊंगी कि बॉस हमेशा सामने वाले को बुरा लग सकता है निश्चय नय बार बार मांगोगे तो, राइट। तो सामने वाले की साधना व्यवहार नय में यदि वो बोल रहा है ना, तो उसको अप्रिशिएट करके निकल जाओ। जैसे आप बोलोगे यार मैं तो 10 दिन से महाराज के व्याख्यान सुनने जा रही हूँ, आई शुड अप्रिशिएट यू एंड शुड से वेरी गुड, जब तक महाराज है रोज जाना, आई शुड अप्रिशिएट यू एंड नॉट से कि बहुत सुधरे कितने महाराज का व्याख्यान सुन के, आई शुड नॉट आस्क यू दैट। तो जूते मेरे पे पड़ने वाले, राइट। सो आई शुड नो व्हेन टू कीप माय माउथ शट। ओके, सो सामने वाले से व्यवहार नहीं, आई शुड एक्सेप्ट इट, राइट, आई शुड नॉट डिमांड निश्चय नहीं। ओके प्रमीला जी, हाँ, यहाँ तो मैं ऐसे डायलॉग मारूंगी कि भैया इतने सालों से व्याख्यान सुन के हुआ क्या, राइट, बहुत जूते पड़ेंगे मेरे पास। आई नेवर स्पीक निश्चय नहीं। ओके, बट खुद की साधना व्यवहार में से करोगे तो कैसे चलेगा, सिर्फ यू हैव टू मॉनिटर योर ओन निश्चय नहीं ना, राइट। बिकॉज आगम इज टॉकिंग अबाउट निश्चय नहीं, आगम इज डेफिनेटली टॉकिंग। समायिक के भी बहुत, मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स तो दिए, 50 एग्जाम्पल्स ऑफ निश्चय नहीं समायिक के मिलेंगे आपको। ओके, 50 मिलेंगे। एनीवे, चतुर्वी स्तव 9th नंबर का है, चतुर्वी स्तव। चतुर्विश क्या होता है, ये जो भाषा है ना, हिंदी भाषा भी ऐसी ही भाषा है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अर्धमागधी एंड हिंदी एंड ऑल दोज लैंग्वेज। इसमें यदि हिंदी में भी बोलते हैं ना, तो यदि 2 नंबर होते हैं ना, तो पीछे वाला नंबर पहले बोला जाता है, राइट। जैसे 25 बोलना होगा नंबर, तो पहले 25 का पीछे वाला 5 पहले बोलेंगे और बाद में 2 बोलेंगे। ओके, तो कैसे बोलेंगे, प फिर 20 का 20 का ऐड होगा। वैसे ही चतुर्विश का मतलब होता है, चतु इज 4 एंड विश का मतलब होता है 20, विच इज 24। ओके, तो जनरली बोलते हैं ना कि द्वादशांगी की रचना की, राइट। द्वादश क्या होता है, द्वा इज 2, दश इज 10, इसका मतलब 10 एंड 2 का क्या बोलता है, 12। तो द्वादशांगी मतलब 12 अंग सूत्रों की रचना को द्वादशांगी बोलते हैं, द्वादश। ओके, सो ये संधि करके हम लोग करते हैं। सो चतुर्विश का मतलब होता है 24। ओके, स्तव का मतलब होता है स्तवन, स्तवन मतलब स्तुति, अप्रिशिएटिंग, मेटाफर से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको स्तव बोलते हैं। ओके, तो भगवान से पूछा गया कि 24 भगवानों की स्तुति, जिसको 24 सत्ता भी बोलते हैं, जिसको चतुर्विश स्तव भी बोलते हैं। हे भगवान, 24 तीर्थंकरों का स्तवन, नाम कथन पूर्वक गुण कीर्तन करने से जीव को क्या फल मिलता है। तो भगवान बोलते हैं 24 तीर्थंकरों का स्तवन करने से दर्शन सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है। व्हाट इज दर्शन सम्यक्त्व? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। तो दर्शन सम्यक्त्व का मतलब होता है, मोहनीय कर्म के अंदर सम्यक दर्शन के अंदर 3 है।
मेन गंदी चीज क्या है? मिथ्यात्व। ओके, दर्शन। मिथ्यात्व मोहनीय इज द गंदी चीज। तो मिथ्यात्व मोहनीय खत्म होता है और दर्शन सम्यक्त प्रकट होता है। अंडरस्टूड? क्योंकि सम्यक दर्शन एक आत्मा का गुण है। समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन आत्मा में रहा हुआ है, उसके ऊपर मिथ्यात्व चिपका हुआ है। व्हेन यू रिमूव मिथ्यात्व, दर्शन सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है, क्लीन होता है और क्लीन हो जाता है। ओके, तो जब आप 24 भगवानों की नाम पूर्वक स्तवन और नाम और गुण पूर्वक स्तुति करते हो तो मिथ्यात्व हटता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अंडरस्टूड? आप में से कितने लोग हैं जिनको मिथ्यात्व हटाना है? हटाना है, वेरी गुड। ओके, तो एक सवाल पीछे जाके पूछती हूँ। पहले सामायिक मैंने पढ़ाया, सामायिक से सिर्फ सावध योगों का त्याग होता है कि उससे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? हाँ, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है हो सम्यक सकता दर्शन है। तो प्राप्त। भगवान ने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? अनंत नए के साथ नहीं, कि भगवान बोलते हैं जब बोला जाता है ना, तो एक वाक्य में एक ही एंगल से बोला जा सकता है, दूसरा एंगल दूसरे सेंटेंस में बोला जाएगा। तो 32 आगम में कहीं और लिखा है कि सामायिक का एक फायदा सम्यक दर्शन भी है, यानी वो भी मिथ्यात्व को हटाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गॉन मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, दैट्स ऑल इट मीन्स। ओके, इसका मतलब सामायिक में कई बार मैं भी ऐसे करती हूँ, सामायिक लेके पचकती हूँ और बोलती हूँ भगवान इसका एक ही फायदा देना, आई वॉन्ट सम्यक दर्शन, दैट्स ऑल, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, कुछ फायदा मत देना, राइट? कई बार मैं आगम पढ़ती हूँ और मुझे पता है आगम पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है, मैं बोलती हूँ भगवान वो सारे फायदे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट सम्यक दर्शन राइट नाउ, डेस्परेटली सम्यक दर्शन। ओके, यू कैन डिमांड different things also, because जरूरी नहीं आप वही चीज मांगो। Sometime you are desperate, sometime you know that you want सम्यक दर्शन more than anything else, right? You can demand that. Okay, so 24 भगवानों की स्तुति करने से तो सम्यक दर्शन ही मिल जाता है। यहाँ पे 24 सत्य का मीनिंग लोगस से है। ओके, anybody knows what is logos? I'll just explain in a bit. आप सब लोगों को लोगस तो आता ही होगा। ओके, नवकार मंत्र एक शाश्वत सूत्र है जो भगवती सूत्र का मंगलाचरण भी है, बट ये जो है शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ये है लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलवेज देयर, आर देयर इन करंट एंड फ्यूचर में रहेगी। महाविदे एरवत क्षेत्र में भी यही नवकार मंत्र एग्जिस्ट करता है। वहां पे बिंदी और क्या यूनिवर्सल बोल सकते हैं ना? नो, इट्स नॉट यूनिवर्सल विजयश्री जी। तीनों काल में व्याप्त और शाश्वत का मीनिंग होता है कि ये कांस्टेंट रहता है, इसमें एक अल्फाबेट का भी चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाविदय में या एरवत के अंदर साधु को पहले वंदना होगी या किसी को होगी। सीक्वेंस ऑल्सो रिमेन सेम, नवकार मंत्र रिमेन सेम। नवकार मंत्र जो होता है ना वो शयोपशम से गणधर समझ जाते हैं। ओके, ये सिखाया नहीं जाता, ये बोला नहीं जाता, मतलब ये करना आता है। नवकार मंत्र इज शाश्वत। ओके, नवकार मंत्र इज शाश्वत। ऐसे कई चीजें शाश्वत हैं, उनमें से लोगस जो 24 ये जो लोगस है ना वो भी शाश्वत है। किसकी अपेक्षा? जितने तीर्थंकर अवेलेबल होते हैं ना, गणधर उनके नाम इनबिल्ट करके ना एक लोगस की रचना कर देते हैं। सो मान लो ऋषभदेव भगवान के टाइम में जो गणधर थे उन लोगों ने क्या किया, तब तक तो कोई बाकी 23 तीर्थंकर थे ही नहीं, एक ही ऋषभदेव भगवान थे, तो एक ही आदमी का नाम डाला लोगस में और लोगस गूंथ दिया। ओके, हमारे टाइम में 24 तीर्थंकर हैं तो 24 का नाम डाल दिया। ओके, महाविदय में हमेशा स्टैंड अलोन तीर्थंकर होते हैं, वहां पे एक 24 का सेट नहीं होता है, वहां पे स्टैंड अलोन होते हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ एक ही गण तीर्थंकर का नाम डालते हैं, ना पास्ट और प्रेजेंट का, मतलब सॉरी पास्ट का और फ्यूचर का नहीं डालते हैं। ओके, तो उनके पास भी लोगस होता है, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर, सेम एप्लीकेशन, सेम एवरीथिंग रहता है, बट नेम्स विल, ये नाम पूर्वक है। नवकार मंत्र में नाम नहीं है। तुम देखो नवकार मंत्र गुणों से पूजा की जाती है। नवकार मंत्र इज एवरीथिंग। जो भी आदमी अरिहंत बन जाता है, जो भी उस गुणों को क्वालिफाई कर जाता है, वी आर नॉट बॉदर्ड कि वो कौन आदमी है, भाई कोई भी आदमी हो सकता है। यदि वो अरिहंत को क्वालिफाई कर गया, गुणों को क्वालिफाई कर गया, वो अरिहंत पद में चला गया। मान लो वो तुम्हारा पिछले भव का दुश्मन था, मान लो, तो क्या होगा?
वो भी भगवान बन गया, क्वालिफाई कर गया भगवान को, वो तुम्हारे भगवान बन गए, ऐसा होता है रूल। उसमें नाम पूर्वक चिंतन नहीं है, वो गुणों से पूजा है। पर जो लोगस्य है ना, ये नाम पूर्वक गुण पूर्वक चिंतन है, ठीक है। इसलिए लोगस्य की वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो नाम से पुकारा जाता है। ओके, लोगस्य की इतनी वैल्यू है कि भगवान ने 6 आवश्यक में इस आवश्यक को एक एक दर्जा दिया, सामायिक के बाद इसका एक दर्जा है, ठीक है। आप बोलते हो भगवान दूसरे आवश्यक 24 करने की आज्ञा लेती हूँ, राइट, आप पूछते हो। तो सोचो ये लोगस्य का इतना बड़ा वैल्यू है। एक एडवांटेज ये है कि देखो स्तव स्तुति जो होती है ना, पुच्छ सुनंग भी स्तुति हो सकती है, स्तवन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट पुच्छ सुनंग और जो दूसरी चीजें है ना, वो स्वाध्याय काल का आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको बालकनी में जाके चेक करना पड़ेगा कोई अस्वाध्याय तो नहीं चल रहा है, कोई आकाश में कोई चिन्ह तो नहीं बन रहे हैं, कुछ गंदी स्मेल नहीं आ रही है, कुछ गंदगी नहीं पड़ी, बहुत कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन देखनी पड़ेगी। बट लोगस्य और नवकार मंत्र एक ऐसी चीज है जो कि वो प्रतिकमन में आता है। प्रतिकमन के अंदर जो भी चीज आती है ना, दैट बिकम्स आवश्यक। आवश्यक में आवश्यक इज नॉट स्वाध्याय रूप, आवश्यक इज नॉट स्वाध्याय, प्रतिकमन इज आवश्यक। ओके, सेम थिंग। उसको आप कहीं भी बोल सकते हो। बाथरूम में कोई मर रहा है तो आप पुच्छ सुनंग नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं, वहां अशुचि का स्थान है। शमशान घाट में मान लो कुछ हो रहा है, कोई कोई मतलब कोई ऐसी जगह होती है ना जहाँ गंदगी है, कोई मर रहा है, कोई किसी को कुछ आपको करना है, आप नवकार मंत्र और लोगस्य बोल पाओगे, क्योंकि वो अशुचि के स्थान पे बाथरूम में भी आप उसको लोगस्य और नवकार मंत्र पढ़ा दोगे। कहीं भी कैसे भी कुछ भी कर सकते हो आप इसको। ओके, बिकॉज ये आवश्यक रूप है। बट पुच्छ सुनम को हर जगह नहीं कर पाओगे आप 50 चीजें आपको क्रॉस चेक करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बाजा बजेगा। ओके, सो लोगस्य इतनी बड़ी चीज है कि एक तो ये तीर्थंकर, और मजेदार एक और एडवांटेज 24 का ये है कि ये तीर्थंकरों की स्तुति है, सामान्य केवली की भी नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर एंड सामान्य केवली। अंदर के गुणों से देखो तो दोनों के मोहनीय कर्म हटे हुए हैं, दोनों वीतराग है, दोनों के पास केवल ज्ञान है, दोनों के पास सेम क्वालिटी है, दोनों की डेथ के बाद वो लोग शिला पे चले जाएंगे, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी। लोगस्य में क्या बोला, जे ए लोगस्य, मतलब ये ना अनंत लोगों को, मतलब सॉरी कितने लोगों को हेल्प करके मोक्ष में धक्का मार के उत्कृष्ट तरीके से ये लोग सिद्ध हुए हैं, ये लोगस्य में के लाइंस बोल रहा है। ओके, तो एक आदमी जो केवल ज्ञान प्राप्त करके उसकी डेथ होके वो शिला पे गया, उसके अलावा जो एक तीर्थंकर भगवान जो इतने लोगों को, किसी को केवल ज्ञान करा के, किसी को सम्यक दृष्टि बना के, किसी को प्रतिबोध दे के, किसी को किसी एंगल से कुछ ना कुछ ढेर सारे हलुकर्मी बना के, अलग अलग आदमी को अलग अलग तरीके से हेल्प करके कितने लोगों को सही रास्ते पे डाल के ये लोग जाते हैं। तो इन लोगों का नाम पूर्वक चिंतन बहुत निर्जरा का कारण है। इसके बाद कौन ये नहीं करेगा, सोच के देखो। मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग मिनिमम दिन में लोगस्य पढ़ते हो, मिनिमम 5 to 10 टाइम्स करते हो? विनीता जी वेरी गुड। विजयश्री जी, यू शुड नॉट काउंट प्रतिकमन, प्रतिकमन इज अनावश्यक, उसको छोड़ो, अलग से लोगस्य करते हो? प्रमिला जी, ओके, इंक्रीज इट, जस्ट इंक्रीज इट एंड सी व्हाट इज पॉसिबल। कोशिश करो लोगस्य की एक एक लाइन आपको दिखनी चाहिए, लोगस्य की एक एक लाइन। आप मुझे लोगस्य की कोई भी लाइन दोगे ना, मैं कहीं से भी कुछ भी आपको आधे घंटे का एक लाइन पे विवेचन करके दे सकती हूँ। इतनी कमांड होनी चाहिए, इतनी अप्रिसिएशन पावर बढ़ जानी चाहिए। यदि मैं चंदेसु निम्लेरा बोलूं आपको, तो उस चंदेसु निम्लेरा पे आप आधा घंटा सोच सको, इतनी कैपेसिटी बिल्डअप हो जानी चाहिए लोगस्य पे। एक लाइन पे आप इतना अप्रिशिएट कर सको, तीर्थंकरों आ जानी चाहिए अलग अलग तरीके के से। यस यू आर ग्रेट, यस यू आर ग्रेट। ओके, लोगस्य इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि उससे मिथ्यात्व हटता है। तो जरूरी नहीं आप पूरा बोलो, आप एक दो लाइन भी पकड़ के, आप एक दो लाइन को भी बार बार रिपीट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके,
that is also possible. It doesn't have to be full. It can be 1 line, 2 line, 3 lines also. आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। नंदी सूत्र में एक आचार्य का नाम आया है व्रज स्वामी। व्रज स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जो सबसे छोटी उम्र के आचार्य बने थे। बहुत, he was the smallest age wise. He was so small कि उनको जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो वो रोते रहते थे और फोर्स कर दिया उसने अपनी मम्मी को उनको अबैंडन करने के लिए। तो उन्होंने अपने ही जो मतलब व्रत स्वामी के पापा जो साधु बन चुके थे, जब वो आए थे तो उठा के माँ ने अपने उस बच्चे को अपने बाप के पात्रे में डाल दिया था। आगे चल के वो दीक्षा लेता है और आगे चल के वो आचार्य बनता है और उसकी इतना जबरदस्त श्रेयोपशम होता है ज्ञान का कि कहते हैं व्रत स्वामी का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा एज एन आचार्य इन दोस टाइम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट नंदी सूत्र के अंदर व्रत स्वामी का आता है वर्णन। आवश्यक नियुक्ति के अंदर आता है कि उसके आचार्य अचंभा करते थे कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ाया नहीं है और ये मेरा शिष्य इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन कैसे दे पा रहा है, इस मेरे शिष्य को इस लेवल का श्रेयोपशम कैसे हुआ। तो कहते हैं कि व्रत स्वामी ने पिछले भवों में गौतम स्वामी जो गणधर थे हमारे फर्स्ट नंबर के, उनसे कुंडरिक पुंडरिक जो अध्ययन है उत्तराध्यान का, उसकी एक गाथा ली थी। गाथा मतलब एक लाइन उनसे ली थी और वो दिन में 500 टाइम्स एक ही लाइन को रिपीट करते थे। मतलब वो गाथा 500 टाइम्स पर डे करते थे और इस लेवल का उनको श्रेयोपशम हो गया था हर ज्ञान पे कि वो अगले भव के अंदर वो व्रत स्वामी नाम के आचार्य बने और कितना श्रेयोपशम और कितने लोगों को मोक्ष मार्ग में डाल के कितने हाई लेवल पे गए। तो आप भी लोगस पूरा नहीं कर पाओ, 1-2 लाइन उठाओ, that is also fair enough. I'm okay about it. But logos is very great. You should know the meaning of logos also. शोभा जी, आपको लोगस आता है, अच्छे से कंठस्थ है? ओके, मीनिंग के साथ? हाँ, मीनिंग के साथ आई नो लिटिल बिट, बट थोड़ा बहुत एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं आता है मीनिंग। तो अभी ओके शोभा जी, अभी एक काम करना, नेक्स्ट एक हफ्ते, आई थिंक उसमें 7-8 लाइंस या 9 लाइंस, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल। ओके, कितनी लाइंस है? 2-2 लाइन का एक सेट है। ओके, सो 2 लाइन जब आप पढ़ते हो ना तो वो एक लाइन एक सूत्र बोला जाता है। वो एक दिन में आपको एक ही बोलना है और उसको बोलते जाओ एंड सी द मीनिंग ऑफ इट, सी द मीनिंग। मतलब यू शुड बी एबल टू फील वट एवर यू आर सेइंग इन अर्थ मागधी, यू शुड बी एबल टू फील इट ऑल्सो। देखो, सूत्र 3 रूप होते हैं, सुत्तागम्य, अथागम्य, तदुभयागम्य। सूत्र का मतलब होता है जो अर्धमागधी भाषा बोलता है, ओके, लोगस है। अर्थ रूप का मीनिंग होता है ओनली द मीनिंग, नॉट द सूत्र रूप। ओके, एंड तदुभयागम्य का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड टू। ओके, तो लोगस आप कर रहे हो सिर्फ सूत्र रूप में, फायदा है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, राइट, बट द तदुभयागम्य लेवल पे यदि आप ऑपरेट करते हो लोगस को, इट्स अ वेरी बिग मतलब आपका मिथ्यात्व नहीं हटे ऐसा हो नहीं सकता है। मोस्ट ऑफ द आचार्य या तो लोगस या नमुथुन मिनिमम 50 बार करते ही होंगे, मिनिमम मैं बोल रही हूँ, उससे ज्यादा करे तो बात ना हो। एक अनु आचार्य थे, आई थिंक 10 साल पहले उनका काल धर्म हो गया है। अनु आचार्य एक सामायिक करते थे जिसमें सिर्फ लोगस करते थे, उसका कायोत्सव करते थे, मतलब ही यूज्ड टू गो इनटू मेडिटेशन। टाइम्स नहीं दे, उनको ये याद नहीं रखते थे कि इतनी बार मैंने बोला लोगस, नो, ही डज नॉट वांट द नंबरिंग, बट लोगस बस लोगस का कायोत्सव, एक सामायिक ओनली, मतलब 1 hour ऑफ ओनली लोगस, इट्स दैट पावरफुल। ऐसा कोई आचार्य नहीं होगा जो मिनिमम या तो लोगस या नमुथुनम को मिनिमम 50 बार ना करे, सब लोग करते हैं। Why are they doing it? सोच के देखो, वो आचार्य हैं, फिर भी क्यों कर रहे हो आप? Because they know the benefits out of it. आप लोगों में से कितने लोग पचकान लेना चाहते हैं कि मैं लोगस से मिनिमम 10 टाइम्स कर सकती हूँ? Want to take for 1 week? आप ले सकते हो। I'm not going to force. If you can do it 5 times also, that is also fair enough. But एक बार
कोशिश करके देखो एंड देन यदि मीनिंग के साथ 5 बार भी करोगे ना, you will know the difference in your कषाय level also. You'll know the difference. Such a wonderful, एक single thing है, कितना छोटा है. I think 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको एक बार लोगस्व भाव के साथ करने में. ले सकते हो पचकान 5 बार का? मैं 5 ले times? सकती हूँ 5 टाइम Okay. 5 टाइम्स करने मैंने मन में धारणा प्रमाणे करवा रही हूँ. महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से आज से एक हफ्ते तक, अगले ट्यूसडे तक दिन में 5 टाइम्स या मन्नी धारणा प्रमाणे जितनी बार भी उतनी बार लोगस्व पढ़ना है, भाव के साथ, मीनिंग के साथ. अन्यथा न भुगेनम सहस्रागारणम समयवत्यगारणम वो सिरे. ये इसलिए हो रहा है कि हमारे मिथ्यात्व के कर्म हटें और हमको सम्यक दर्शन प्रकट हो. महावीर स्वामी भगवान इस वजह से ये लोगस्व करेंगे हम. ठीक है. समायक हमने सीखा. समायक कोई लेना, सब लोग कर रहे हैं. है कोई ऐसा जो समायक नहीं करता है? आप नहीं कर रहे हो शोभा जी? रेगुलर नहीं हो रहा है. रेगुलर नहीं हो रहा है ना, तो कोशिश करो, प्लीज डू इट. एंड उपासना में जाके समायक करना इज नॉट, वो व्यवहार नहीं कि समायक रह जाती है. उसमें यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू मारासा अच्छे होंगे तो समायक की क्वालिटी अच्छी होगी. यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स. पर यदि मारासा व्याख्यान पार के चले जाएंगे ना, तो आप यदि आधा घंटा बैठना पड़ गया ना समायक में, अब आपकी सबसे बेकार समायक होगी. you won't be able to concentrate in your समायक. you'll be concentrating on everything. अब बार बार घड़ी देखोगे कब मेरी समायक खत्म होगी, अरे my husband is waiting for me to take me back home. मतलब everything will think other than समायक. So समायक don't count in going to upasana. वो सब समायक काउंटिंग नहीं आती है. The समायक तब ऑपरेट होती है जब आप अकेले, बिना किसी के, अकेले खुद करते हो. When you're talking to yourself, when you're talking to your karam and you're telling your karam, I won't listen to you, I won't listen to you. When you tell your karam and then you are talking to Mahavir Swami Bhagwan, right, and saying Bhagwan आप क्या बोलना चाहते हो, tell me. So you should know whom to listen, whom not to listen. That समायक अकेले की करो प्लीज. एक तो करो शोभा जी. ओके. और हो सके ना यदि वो समायक सुबह सुबह की करो, 5 to 6, 6 to 7, the 1 hour before you get up, वो वाली करो. मतलब जितना टाइम अभी उठते हो ना, उसका 1 घंटा पहले उठ के वो जो समायक करोगे ना, इट विल शैडो द होल डे. वो पूरा दिन आपकी कषाय खत्म हो जाएंगे. मतलब यू आर स्टार्टिंग द डे विद शयोपशम. इतना मजा आएगा. कषाय उदय नहीं होंगे, उदय होंगे भी तो अपने आप नलिफाई, रसघात प्रतिघात हो जाएगा उनका पहले. सोचो, यू विल बी इन सो मच ऑफ फन. ठीक है. तो मैं इसकी आपको पचकान नहीं दे रही हूँ, बट increase the निश्चय वाली समायक, the quality of समायक. If you don't monitor that, सम्यक दर्शन की स्पर्शना is practically not possible without सम्यक, with समायक alone. ठीक है. Anybody else wants to talk on 24 सथा? Wants to ask question? No? So आज मैंने 2 ही टॉपिक किए हैं, समायक और 24 सथा. बट इसमें मैंने अनेकांतवाद का 2 नए से सिखाया है आपको, राइट. 2 का मैंने आपको ये भी गौन वाला फैक्टर भी बताया कि नए से जब बोला जाता है, एक ही नए से बोला जाता है, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर गॉन. सो कई बार आप ये भी कर सकते हो कि समायक का आप कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट मांगो, राइट. जैसे मेन बेनिफिट क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन की स्पर्शना और मोक्ष. दैट्स इट. मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेन फायदा जितने भी ये सम्यक पराक्रम का जो टॉपिक है ना, उसमें सबके क्या फायदे हैं? मेन फायदा मोक्ष इज द पेरिनियल फायदा. ओके. और शॉर्ट टर्म फायदा क्या है? सम्यक दर्शन है. बट समायक में तो ये लिखा ही नहीं है कि उस आदमी को मोक्ष होगा, ये लिखा ही नहीं है कि सम्यक दर्शन होगा. तो ये भी गौन है. गौन है मतलब इट इज साइलेंट, दे आर साइलेंट ऑन इट. ओके. गौन है. तो वो दूसरी चीजों को हाईलाइट किया. इससे ये अनेक एंगल दिखते हैं कि समायक से अनंत फायदे, अनंत बेनिफिट हैं, जिसमें सम्यक दर्शन तो है ही है, मोक्ष तो है ही है. बट इस टॉपिक में हमने सावध योग का अचीवमेंट कर लिया है कि हम माइंड से भी हम अहिंसक हो गए. माइंड से भी, नॉट ओनली वचन एंड काया, माइंड से भी हम हिंसा में सक्षम हो गए, विच इज अ वेरी रेयर क्वालिटी. माइंड से हम अहिंसक नहीं होते. जब इसकी साधना बढ़ेगी तब आपका मोक्ष मार्ग चालू होगा. जब मोक्ष मार्ग चालू होगा ना, उसके बाद मैं तुमको बोलूंगी अभी श्रावक बन के ना बॉडी से सारे गलत काम करने चालू करो. गलत काम मतलब
झगड़ा करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, हिंसा करनी है, हिंसा मतलब एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करनी है, नहाना है, खाना बनाना है, यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, पर माइंड से मोक्ष मार्ग रखना, विच इज ओनली पॉसिबल यदि आप समायिक का निश्चय नहीं फॉलो करो तो। ओके, अंडरस्टूड? I hope you're enjoying this and you increase the quality by monitoring your निश्चय। Understood? Done? मजा आ रहा है? क्वालिटी इंक्रीज हो रही है आपकी निश्चय की? रेखा जी आपकी हो रही है? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जब सामायिक करती हूँ तो आता है दिमाग में कि निश्चय ऐसे करना है। नहीं करते भी थोड़े बहुत तो विचार आ ही जाते हैं, बट जब वो अच्छा विचार है। आते तो विचार आना अच्छा बात है। विचार आने का हाँ। मतलब है नाउ आई विल मॉनिटर देम और इसको हटाओ, वो पुरुषार्थ से उनको हाँ। हटाओ, ठीक है? और नहीं हाँ, आए तो वही। मुसीबत हो जाती है कि आ ही नहीं रहे, नींद आती है ना तब नहीं कुछ मतलब पढ़ते हैं या कुछ याद करते हैं तब तो नहीं आते, लेकिन 5 मिनट भी खाली बैठ गए तो विचार आता ही है दिमाग में। हाँ, तो आने दो, आने दो। हाँ, आने अब दो। उसको हटाना है कि बस अब ये विचार नहीं आने चाहिए। राइट, हाँ। ठीक है? So I want you to monitor all these things. I want you to reach निश्चय लेवल पे समायिक। और ये भी याद रखना, भगवान ने इतना मैटर बोला है समायिक पे और 24 सत्ता पे, इतना मैटर है, इतनी इंफॉर्मेशन है 32 आगम में कि यदि आप 32 आगम पढ़ोगे ना तो आप समायिक में भी एक्सपर्ट हो जाओगे और 24 भगवानों की स्तुति कैसे करना उसमें भी एक्सपर्ट हो जाओगे। कैसे स्तुति में एक्सपर्ट हो जाओगे बताओ? यहाँ तो 24 सत्ता में सिर्फ लोगासल मिल रहा है, पर 24 भगवानों की स्तुति और तरीके से भी हो रही है। याद रखना, जो महावीर स्वामी भगवान पुचित सुनंग में करते हो ना, वही दूसरे तीर्थंकर भगवान ने भी वही किया। अंडरस्टूड? जो अभी अरिहंत है जो महाविद्य में, वो भी वही कर रहे हैं। उस अपेक्षा से भी तुम तीर्थंकरों की स्तुति कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई एनीथिंग टू एनीथिंग, हर चीज पे अप्लाई हो सकती है। मैटर रिमेन सेम ऑलमोस्ट। ओके, सो आई होप आप लोग सब इस लेवल पे निश्चय पे फंक्शन करके अपनी आत्मा में से मिथ्यात्व के कर्म हटा के जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन की स्पर्शना करो। आई एम 100% श्योर आप लोग कर पाओगे। ओके, माई टारगेट इज दैट यू रीच सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लो। ओके, एंड इफ यू एवर अचीव दैट फीट ना, गिव मी अ कॉल। आई रियली वांट टू हियर अबाउट इट। आई वुड लव टू हियर अबाउट योर ग्रेट अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर सम्यक दर्शन ऑल्सो एंड मोक्ष मार्ग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।